जैसा कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, इनका नाम किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। सीके बिष्ट ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पैरानॉर्मल बेसिकली रिसर्च करते हैं। एक तरीके से इनको पैरानॉर्मल डिटेक्टिव भी कहा जा सकता है। तो आज हमारे साथ ये जुड़े हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीके बिष्ट। और जैसे कि नाम प्रसिद्ध है गौरव तिवारी का, वकार राज का, उसी तरीके से इनका भी नाम इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए सीके बिष्ट जी से मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीके बिष्ट। थैंक यू सर, यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो जितने भी न्यू कमर्स हैं पैरानॉर्मल में, अगर वो एंटर करते हैं तो आप लोगों की वीडियो देख के आप लोगों को फॉलो करते हैं, बट वो बहुत सारी चीज़ों से परिचित नहीं है जी। जैसे कि क्या होता है कि उनको बस ये पता है कि एक ईएमएफ मीटर है। तो क्या आप कुछ बताना चाहते हो ईएमएफ मीटर के बारे में कि एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है जब आप किसी भी लोकेशन पे जाते हो पैरानॉर्मल, तो ये क्या इफेक्ट करता भी है सही मायने में, या फिर इसके बारे में जो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कुछ ना कुछ ये कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ईएमएफ रेंज है बेसिकली साइंटिफिक वे में। तो आप किस नज़र से इसको देखते हो? पहली चीज़ तो सर, आपने न्यू कमर्स की बात करी, तो न्यू कमर्स को पहली चीज़ तो इस चीज़ में घुसना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज विदाउट नॉलेज आप किसी ऐसे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका कोई वजूद आपको पता ही नहीं जी। वेयर इट एग्जिस्ट, हाउ इट अफेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ घुसना ही नहीं चाहिए। फिर वो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट लेके घुस जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो वो चीज़ तो सबसे बड़ी गलती करनी नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं आप ईएमएफ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो मेजर करता है। जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो मेजर करता है, इसका काम क्या होता है कि हम किसी जगह पे जाके, लाइक कोई आइसोलेटेड प्लेस है या कोई अबंडेंट प्लेस है या वर्किंग प्लेस भी है, लाइक कोई किसी का घर है जी, या कुछ भी है, तो उन जगहों पे अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है राइट, तो हम वहाँ पे इसका फ्लक्चुएशन मेजर करते हैं एक्चुअली। ओके। तो ये वर्क कैसे करता है, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देख, लाइक इस रूम में एक जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। दैट कुड बी लाइक 1 मिलीगॉस, 2 मिलीगॉस, 3, 4, 5, जो भी एक रेंज होगी। फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बट एक्चुअल में वो एक रेंज होगी जी। लाइक अगर आप यहाँ फ्लक्चुएशन मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है तो वो 2 मिलीगॉस हो सकता है या 3 मिलीगॉस हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मीटर को यूज करते हैं तो वो क्या मेजर करता है, फ्लक्चुएशन, कि वो 2 to 5 मिलीगॉस गया या 5 to 3 मिलीगॉस गया या 6 मिलीगॉस गया या 10 मिलीगॉस गया या 20 मिलीगॉस गया। वो फ्लक्चुएशन पे, उस पे जो K2 मीटर आपने देखा होगा, लाइट जलती है ना, तो वो फ्लक्चुएशन को मेजर कर रहा होता है एक्चुअल में जी। और जो मीटर होता है वो भी फ्लक्चुएशन दिखा रहा होता है, जो सुई उसमें चल रही होती है। तो वो फ्लक्चुएशन का रीजन क्या हो सकता है, क्या मैग्नेटिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है जी, क्या वो रेगुलर नहीं है, या वो रेगुलर नहीं है तो उसके बीच में क्या इंटरप्शन ऐसा आया जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट किया। मतलब एक प्लेन में आपका मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है, तो अब इसके बीच में क्या ऐसा अवरोध उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से ईएमएफ एक स्पाइक पे गया और डाउन आया। जी। लेकिन नहीं, इसमें जैसे कुछ लोगों को जो न्यू कमर्स हैं, वैसे तो आपने क्लियर कर दिया कि न्यू कमर्स को इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं वो यूट्यूब में देख के, कुछ लोग तो सीरियस इस चीज़ फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजाक के तौर पे चले जाते हैं कि हम इस हॉन्टेड लोकेशन पे इस पे, तो उनको देख के कुछ लोग एक्साइटेड होके ये काम करना शुरू कर देते हैं। एक्साइटेड होके वो क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएशन को घोस्ट या स्पिरिट मानने लग जाते हैं। मतलब 1 या 2 मिलीगॉस आया, बोलते हैं स्पिरिट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता ही नहीं कभी। मतलब पहली बात तो ये है कि ईएमएफ का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन को मेजर करना, जैसे कि आपको मैंने बताया जी। तो अब मैं किसी लोकेशन पर जा रहा हूँ, जैसे कि लाइक मैं किसी खंडर में गया हूँ या किसी फॉरेस्ट में हूँ या किसी आइसोलेटेड अबंडेंट प्लेस में हूँ, उस जगह पे पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिलेगा ही नहीं जी। फिर भी एनवायरमेंटल कह सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का कह सकते हैं, अर्थ का कह सकते हैं, कहीं ना कहीं शायद 2 मिलीगॉस मिल जाए या बाई चांस मिल गया, 1 मिलीगॉस मिल गया, 2 मिलीगॉस मिल गया, मतलब कहते हैं फॉर सपोज मिल गया, बट इट कांट फ्लक्चुएट बिकॉज इस रूम में भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। तो वहां फ्लक्चुएशन का तो पहली बात कोई उम्मीद ही नहीं है, पहली चीज तो मिलना ही उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर वहां मिल भी रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, अगर 2 मिला तो क्यों मिला, 3 मिला तो क्यों मिला, 4 मिला तो क्यों मिला। अब ये पॉइंट ऑफ यहाँ पे रिसर्च है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिट आई और उसने फ्लक्चुएट किया, क्या किसी एनर्जी के प्रेजेंस की वजह से वो फ्लक्चुएट हुआ। लाइक अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी एक हार्ड बॉडी शेल है जी, दैट इज
मतलब वो जो जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है सोल को, एक एनर्जी जो हमारा पार्टिकल है वो हमारे अंदर है। जैसे ज्योतिष में भी हम लोग मानते हैं कि 5 तत्वों में जी। बना हुआ शरीर। हाँ। हमारे शास्त्र जो बेसिकली इस चीज को मानते हैं कि 5 तत्वों से बना है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि इक्विपमेंट्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी ऐसी एनर्जीज को डिटेक्ट कर लेती है। देखिए, आपकी बॉडी हार्ड शेल के अंदर एक सोल है, और जब आपके सामने कोई एनर्जी पार्टिकल या एनर्जी या सोल कह सकते हो जिसके पास हार्ड बॉडी शेल नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट में फ्री है, मतलब वो पार्टिकल से रिएक्ट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट कर सकती है, इसलिए वो फ्लक्चुएशन होता है। और दूसरी चीज, हमको भी फील इसलिए होता है बिकॉज वो एनर्जी पार्टिकल एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं जी, इसीलिए हमको वो चीजें फील होती है। रीजन ही यही हमारा फील होने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ही फील करा रहा है। हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसा इंटरफेरेंस रहा हो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो जी। मेन बात उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये ईएमएफ है, यहाँ कोई प्रेजेंट है, लाइट जली, ओ माय गॉड देयर इज अ घोस्ट जी। ऐसा नहीं होता। ये इस तरीके की चीजें बहुत चलती हैं। अब जो क्वेश्चन मैं अगला पूछने जा रहा हूँ शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है जी। पैरानॉर्मल की दुनिया में जैसे गौरव तिवारी का बहुत नाम था और आज भी है। लेकिन उनका एक थ्योरी थी कि स्पिरिट्स जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आप कैसे इसको देखते हो, आप जो आपका एक्सपीरियंस है इतने टाइम से, कि क्या स्पिरिट्स हो गए जिसको हम चाहे कह लीजिए कि हमारा कोई, जैसे वो कहते थे कि फ्रेंडली होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है? पहली चीज तो गौरव तिवारी ने जितना टाइम बिताया पैरानॉर्मल में जी, और जितने टाइम के बाद वो चले गए एक्चुअल में जी, तो इस थ्योरी का खंडन उनकी खुद की ही लाइफ करती है। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक ऐसा सस्पेंसफुल मतलब उनकी मतलब जर्नी रही है जी, और जो डेथ का उनका सीन था तो वो कुछ सस्पेंसफुल ही रहा है जी, उसका किसी को पता नहीं चल पाया जी। अब डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है उस जगह पे, और कनेक्शन टू द डार्क वर्ल्ड ये भी हो सकता है। अब ये बात जब उनके कोवर्कर, जो कि उनके सबसे नियरेस्ट और डियरेस्ट कोवर्कर राजवकार जी, जो मेरे से कनेक्शन में आप जानते हैं जी, बहुत लंबे टाइम से कनेक्टेड है, वो खुद अब ये मानने लगे हैं कि स्पिरिट्स आर नॉट फ्रेंडली जी। क्योंकि जैसे होता है कि एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग मानते हैं कि इस तरीके की जो एनर्जीज हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएंगी, चाहे आपके कोई घर के मेंबर की स्पिरिट क्यों ना हो, लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी, जो मर चुका है वो किस तरह से पॉजिटिव हो सकता है? करेक्ट। जिसको मतलब ऐसी एक्सीडेंटल सस्पेक्ट, मतलब एक्सीडेंटल, मतलब जो जिसके साथ ऐसी सफरिंग हुई है जी, वो किस तरह से पॉजिटिव हो सकता है लिविंग वर्ल्ड के साथ में? आप खुद सोचिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इस कारण से कई लोग क्या होता है सोचते हैं कि एक फन की तरह भी लेते हैं और कि हमें जल्दी फेम मिल जाए, क्योंकि आजकल पैरानॉर्मल का चलन बहुत चल पड़ा है। ये तकरीबन 2007-8 से जब गौरव तिवारी ने बहुत ज्यादा इसको न्यूज में हाईलाइट किया और मीडिया में हाईलाइट हुआ था, उसके बाद से चलन चल पड़ा। लेकिन लोग शायद ये नहीं जानते। तो आपकी नजर में क्या है कि इसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या आ सकते हैं? फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, आप हर तरह से कह सकते हैं जी, सिवाय थप्पड़ मारने के या आपके सामने आके कोई खड़ा हो गया, मतलब आप ये इस चीज को या आपको कोई धक्का दे रहा है, आप खंडन करते हो, वो चीजें गलत है। बट फिजिकली लाइक आप फिजिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हो। कुछ लोग ड्रग्स या नशे में पड़ जाते हैं या अल्कोहलिक टाइप के हो जाते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा आपका ऑरा वीक होगा द स्पिरिट कुड फीड बेटर जी, है ना। तो जितना ज्यादा आप नेगेटिव साइड को जाओगे तो उतना ज्यादा एनर्जी फीड उसको मिलता है। तो फिजिकली मतलब आप अपनी हेल्थ को कमजोर करना स्टार्ट करोगे। फाइनेंशियली लाइक आपका काम सफर करता है इसकी वजह से। जब आप डाउन होते हो लाइफ में, लाइक आप बीमार, मतलब सिंपल सी बात है, आप बीमार हो, आपको फीवर है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली आप इल होना स्टार्ट हो गए, है ना। मेंटली आपके थॉट्स मैनिपुलेट होते हैं नेगेटिव प्रेजेंस से। आप मंदिर जाते हो तो आप पॉजिटिव सोचते हो। जैसे किसी को सुसाइडल थॉट्स अगर आने लग जाते हैं मान लीजिए, तो क्या कई बार होता है कि वो पोजेस है किसी मतलब ऐसी स्पिरिट से कि डिप्रेशन में इतना चला गया या सुसाइड की तरफ वो आगे? पोजेस वर्ड इस्तेमाल करना गलत होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनिपुलेटेड है। ओके, मैनिपुलेशन इज देयर। स्पिरिट आपको पोजेस नहीं करती, आपको मैनिपुलेट करती है, क्योंकि लोग आपके
होता है बेसिकली, देखते हैं जब आपने देखा हो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जैसा भी आपने जिक्र किया कि थप्पड़ मार दिया या उठा के पटक दिया, लेकिन जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं वो भी ये कहते हैं कि इस तरीके से आत्मा आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसी डायरेक्शन में कुछ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलत वे में ले लेते हैं, मतलब मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में चलते रहते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन वही होता है कि जो आप लोग जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो आपके खुद की पर्सनल लाइफ में मैं पूछना चाहूंगा कि इसका इम्पैक्ट कितना आता है नेगेटिविटी, ताकि जो मैंने बताया कि जो यंग कमर्स हैं, न्यू है, वो अपना कि हमें जल्दी फेम मिल जाएगा कोशिश करते हैं, शायद हो सकता है कोई आपको ही कॉपी करने की कोशिश करे कि किसी ऐसे ग्रेवयार्ड में चला जाए या शमशान भूमि में चला जाए रिसर्च करने के लिए। तो क्या ये कितने हद तक सही है कि अगर इसको वो फन के वे में या फेम के वे में लेते हैं, तो आप पहले अपना बताइए आपको कोई इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ के ऊपर पर्सनल वे में? पहली चीज तो सर मुझे कॉपी कम लोग करते हैं, बिकॉज मैं रियल दिखाने की कोशिश करता हूँ जी, और ऐसी चीजें मेरे चैनल पे होती ही नहीं है, लाइक धक्का मार दिया ये सब चीजें हो, बिल्कुल रियल वर्क दिखाते हैं। मैनिपुलेटेड हम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, और ये खुद का ही सेल्फ एनालिसिस है 8-10 साल का जी, कि कहीं ना कहीं बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी आपका कहने का मतलब है जितने इक्विपमेंट्स हैं उनसे भी ये जो स्पिरिट वगैरह होती है वो खेलती हैं आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए? बिल्कुल ठीक है। और मोर देन प्ले, ओके, मोर देन जस्ट प्ले। मेरा 40,000 का SV7 एक स्पिरिट बॉक्स है। अच्छा, वो कम से कम 2 बार खराब हो गया। अच्छा, आप रिसर्च के टाइम में, जब आप रिसर्च के टाइम, तो जैसे कई बार होता है कि कोई आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, अब वो वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, भानगढ़, तो हाँ, तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस है इसमें भानगढ़। अच्छा, तो इसमें क्या रहता है? मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, भानगढ़ में मैंने 4 मिनट्स की रिकॉर्ड करी थी अपने फोन से, और हुआ ऐसा कि वो 4 मिनट्स की रिकॉर्डिंग के बीच में से, मतलब ऐसा नहीं, एक कम्युनिकेशन का टाइम था जब मैंने स्पिरिट बॉक्स कम्युनिकेशन किया था, वो बीच का पार्ट जी, मतलब 4 मिनट के बीच में से वो राउंड कह सकते हो 45 सेकंड्स का या फिर 1 मिनट, शायद 30 सेकंड, बहुत पुरानी बात हो गई है जी, 10 साल हो गए शायद इस बात को, 1 मिनट 30 सेकंड की क्लिप बीच में से गायब हो गई जी। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना कि रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, समझ में आता है जी। वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई है 4 मिनट की और वो दिखा रहा है 4 मिनट, लेकिन जब प्ले करते हैं तो वो 1 मिनट 30 सेकंड का पार्ट जो भी है वो गायब है। जैसा ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आपको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई भी डेयरिंग काम बेसिकली हो गया। तो आप कैसा इसको देखते हो? अगर कोई मान लीजिए कि हंसी मजाक वाला बंदा है या काइंड ऑफ कह लीजिए कि थोड़ा डरपोक इंसान है, अगर वो देखा देखी एंटर हो जाता है तो उसका क्या रहेगा, मतलब फ्यूचर क्या है फिर इस फील्ड? उसका फ्यूचर ये है कि देखो उसका चैनल तो अच्छा चल जाएगा जी, बिकॉज उसको प्रेजेंस बहुत ज्यादा दिखेगी जी। अब जैसे मेरा मंगल स्ट्रांग है, मेरे सामने प्रेजेंस बहुत कम होती है जी, उसका चैनल तो चल जाएगा, बस उसका अगर वो ऑरा कंट्रोल कर ले में हो सकता है फ्यूचर भी ब्राइट हो जाए। नहीं, वही मेरा मतलब, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर आप कहोगे तो, मतलब अगर आप पूछोगे तो उसके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। हाँ, और क्या फीमेल्स इस फील्ड में एंटर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब जैसे जनरली हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि आपके लाइक फीमेल्स का ऑरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब मंथ में लाइक पीरियड्स जो होते हैं इसमें उसकी वजह से मतलब कई बार वीक होता है, मतलब ऑरा बहुत फ्लक्चुएट करता है पीरियड्स की वजह से जी। तो इसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेडिटेशन। अच्छा, और आप हनुमान चालीसा को कैसा देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग होता है कि जैसे ही बिल्कुल डिनाई भी करते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो सबसे पहले मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहने का मतलब है कि क्या ये चीजें कभी आपने यूज की हैं? जैसे मान लो आपका अपना इंटरनल जो विश्वास है, जो भी ट्रस्ट है, तो क्या आप वहाँ पे उस ईश्वर का, उस भगवान का नाम आप इस्तेमाल करते हो जब आपको लगता है कि किसी ऐसी लोकेशन पे आप फंस गए हो जहाँ पे आप अकेले हो? क्योंकि कई बार आपकी वीडियोस में देखा गया आप अकेले भी चले जाते हो ऐसी लोकेशन जी, तो अंदर से ऐसी घबराहट के समय में क्या आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो? ऐसा नहीं है कि लाइक किसी लोकेशन में मैंने कभी इस्तेमाल किया, बट मेरा 100% बिलीव है कि एक पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करने के लिए अपने अंदर जी, ये एक ज़रूरी पार्ट ऑफ हिंदुइज्म है हमारा जी। तो मेरा 15-20 साल से, आई थिंक ज़्यादा शायद, आई डोंट नो, 15-20 साल से नियम है, मैं विदाउट मॉर्निंग में, मतलब जो मेरा रूटीन है 4 बजे उठना, फिर नहाना धोना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसके बाद ही कुछ खाना पीना या दिन शुरुआत होती है मेरी जी। तो लाइक है 20 साल तो मुझे ही याद है, मतलब प्रॉपरली जी,
जो 15 से 20 साल का जो एक टाइम पीरियड है, मुझे याद है कि मैं 15-20 साल से कंटिन्यू हनुमान चालीसा सुबह के 5 बजे पढ़ रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा किसी लोकेशन में जाके मैंने इन बिटवीन कभी मुझे डर लगा हो तो मैंने उसको रिसाइट किया हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है। बिकॉज वहाँ एक रीजन है ना, मैं एक रीजन से गया हूँ, मैं वहाँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गया हूँ, मैं भूत पकड़ने नहीं गया हूँ। राइट। तो मुझे वहाँ पे एक साइंटिफिक अप्रोच को अपने आगे रखना है जी। डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, इन सब चीज़ों पे काम करना है। राइट। तो एक क्वेश्चन और बहुत लोगों के माइंड में है या सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जैसे इस तरीके की कोई एनर्जी अगर मान लीजिए आपसे लेट सपोज कनेक्ट होती है या आपके आसपास होती है तो एक अजीब सी दुर्गंध आती है, जैसे मांस जल गया, कुछ लोग बोलते हैं ऐसी दुर्गंध आती है, अजीब से कह लीजिए फ्रेगनेंस आती है जो परफ्यूम जैसी लगेगी। तो इसमें कितना सच है या मिथ है ये बात? देखो, इसको थोड़ा थोड़ा मैं मानता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसलिए मानता हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ें कई बार फील की है। मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग बोलते भी हैं जी। और लाइक जैसे कि हमारा कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा रहा हो जहाँ जिन विन की कोई प्रेजेंस रही हो, तो वहाँ मैंने जनरली ये फ्रेगरेंस टाइप की मेजर करी है। ओके। और जनरली जहाँ नेगेटिव एंटिटी का मैंने देखा है जी। तो वहाँ मैंने ये जो आप सड़े मांस की स्मेल कह रहे हो, है ना, तो इसको मैंने बहुत जगह फील किया है। अच्छा। तो मैं रिलेट तो नहीं कर सकता लेकिन यस, मतलब मेरे रिसर्च के पार्ट में ये कई बार ऐसा हुआ है जी। लेकिन 100% बिलीफ के साथ मैं नहीं कह सकता बिकॉज जिस चीज़ के बारे में मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो जी, बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं ये कहता हूँ कि हाँ, मेरे पार्ट में लाइक पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा। तो काइंड ऑफ एक मान सकते हैं कि हाँ, प्रेजेंस के टाइम पे ये सब चीज़ें फील होती हैं एक्चुअली। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मेरे माइंड में है, जैसे कहते हैं ना मोशन सेंसर, तो मोशन सेंसर जो है वो बेसिकली कितना काम करता है? जैसे मान लीजिए कई वीडियोस में देखा जाता है कि जो पैरानॉर्मल की रिसर्च कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर कुछ है तो इसके पास से मूव हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो हिंदू शास्त्र हमारे हैं उसमें इसको डिफरेंट वे में देखा जाता है। बेसिकली क्या है कि जो स्पिरिट है उसको एक हवा की तरह लिया जाता है कि मतलब एनवायरनमेंट में है, हवा में है। तो लेकिन जो रिसर्च पार्ट देखा जाता है उसमें क्या होता है, जितने रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं कि मूव हो या लाइट फ्लक्चुएट करेगी, तो वो किस तरीके से होता है? इसको आप दो पार्ट में आप समझ सकते हो। एक तो आप जो आप कह रहे हो ऑलरेडी कि उसके ऊपर से कोई मूव हुआ तो मोशन सेंसर ट्रिगर हुआ जी। दूसरा पार्ट अगर मैं समझाना चाहूँ जो पब्लिक के लिए बहुत आसान हो समझना, कि जब वो एक स्पिरिट नेगेटिव फील्ड के साथ जब इंटरफेरेंस कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है जी, मतलब उसी से उनको एनर्जी मिल रही है मैनिपुलेशन की जी। तो दे आर जब वो प्ले कर रही है डिवाइसेस के साथ में, तो वो उसको ट्रिगर करने के लिए लाइक एक वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बैटरी ऑपरेटेड जी। तो कहीं ना कहीं उसके जो भी उसका फील्ड जनरेट हुआ है, जब उसको उन्होंने फ्लक्चुएट किया जी, तब वो ट्रिगर हुआ। नॉट काइंड ऑफ कोई शेडो उसके ऊपर से पास हुई, मतलब उन्होंने अपनी प्रेजेंस, उनका खुद का जो एक कहते हैं ना कि कोल्ड स्पॉट टेम्परेचर ऐसा कुछ होता है, या फिर एक खुद का एक ऑरा होता है जो भी उन्होंने वहाँ क्रिएट किया, मतलब वहाँ उन प्रेजेंस देने की कोशिश करी, उसकी वजह से वो प्ले हुआ डिवाइस जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बट लास्ट क्वेश्चन को मैं दो क्वेश्चन में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जो पैरानॉर्मल रिसर्च करते हैं क्या वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से ही जीते हैं, जैसे हम लोग मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उस तरीके से जीते हैं, या और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस फील्ड में जैसे आप एंटर हुए तो आपका क्या ऐसा इंटरेस्ट आया, क्या ऐसी शुरुआत हुई कि आपका मन किया कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, और अपना इतना समय, हालांकि जैसे मैंने सुना है कि आपका खुद का जिम भी है, आप वर्कआउट की तरफ भी बेसिकली आपका फोकस है, तो फिटनेस फील्ड और ये फील्ड कैसे आप मैनेज करते हो सब कुछ? देखिए, ये एक पैशन था, प्रोफेशन कभी नहीं था जी, बट करंटली इसको प्रोफेशन बनाने की तैयारी चल रही है जी। फिटनेस एक प्रोफेशन रहा है, मतलब लंबे टाइम से, और शायद आगे भी रहेगा जी, ठीक है। कहते हैं ना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, तो वो हमेशा रहेगा। ये हम एक पैशन की तरह कर रहे हैं, मकसद एक ही है, मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना जी, मिथ्स को क्लियर करना, सुपरस्टिशन को ख़त्म करना जी, और जितना भी सुपरनैचुरल के रिगार्डिंग लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, एक होएक्स बैठा हुआ है ना, होक्स बैठा हुआ है, तो उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है जी। लीजेंड स्टोरी भी जो बनाई गई हैं लोगों ने, उनको भी समझना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ सच भी होता है, लेकिन कितना सच है, कितना बिलीव करना है,
फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप किसी हॉन्टेड प्लेस से गए, एक बाइक में आप ट्रेवल कर रहे हो जी, ठीक है। अब किसी ने आपको स्टोरी बताई हुई है, साइकोलॉजिकली आपके माइंड में स्टोरी एंटर करती है कि देयर इज अ लेडी एंड शी विल आस्क फॉर अ लिफ्ट, जैसा वो आपसे लिफ्ट मांगेगी। द्वारका के एरिया में भी बहुत फेमस है ये हाँ, साथ में दौड़ेंगी या आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो अब ये आपका साइकोलॉजिकल माइंड उस स्टोरी को कितना एक्सेप्ट करता है। अब मान लीजिए आपके माइंड, आपके कॉन्शियसनेस में तो वो मैसेज रिकॉर्ड हो गया है जी, सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं आपके उस मैसेज को साकार करने की कोशिश कर रहा है जी। अब जब आप उस अंधेरे में उस जगह से आप जा रहे हो जी, आपको सडन लिटिल फॉग, वाइट मिस्ट या कुछ भी मतलब, या डस्ट पार्टिकल भी, या कोई पेड़ का डिजाइन भी अगर आपको हल्का सा भी दिख जाता है जी, एक शेप ले लेता है, आपके सबकॉन्शियस उसको सच बना देता है कि हाँ ये है, और आपकी बाइक फिसल जाती है डर के मारे। या फिर हो सकता है कि मिसकॉन्सेप्शन में कि भाई आप मतलब कहते हैं ना कि सेंसेस का कंट्रोल थोड़ा सा हम लूज कर जाते हैं, उस बेसिस पे भी अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा देते तो आपकी स्टोरी क्रिएट होती है इस तरह से कि भूत ने धक्का दिया था, अच्छा, या चुड़ैल ने मारा था। तो ये है, अब आपको कितना बिलीव करना है वो सब आपके ऊपर है। मेरे साथ पिछले 10-12 सालों में मेरा आज तक फेस ऑफ नहीं हुआ। शायद देखो, आप नॉर्मल लोग तो घर में रहते हैं, हम लोग रात को उन जगहों पे रहते हैं, लेकिन स्टिल मेरे साथ आज तक कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। इस चीज को नहीं मानते जो लोग कुछ कहते हैं, जैसे गांव वगैरह में होता है, या इवन की शहर में भी लोग कहते हैं मैंने देख लिया कि सफेद साड़ी में औरत जा रही थी, या कोई कहता है कि मेरे घर में कोई मेरे को मार रहा है, पीट रहा है। इंटरेक्शन पॉसिबल है जी, बट ये जो टचिंग वाला पार्ट है लोगों का, फील पॉसिबल है जी, बट ये जो हिटिंग पार्ट लाइक, और जो एक्सेस में मतलब लीजेंड स्टोरी बनती है लोगों की कि सर कटाया या फिर ऐसा था वैसा था जी, वाइट साड़ी, पहली बात तो उनके कपड़े कहाँ से आएंगे बिल्कुल, मतलब वो वाइट रेड ब्लैक जो भी साड़ीज हैं वो कहाँ से लाएंगे वो, बिल्कुल, वो तो सबकॉन्शियस ही, आप खुद सोचो ना, सबकॉन्शियस ही बना सकता है ये इमेज, तो सबकॉन्शियस ही कर रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। उनके पास क्लोथिंग नहीं है, उनके पास हार्ड बॉडी नहीं है, तो वो कपड़े कहाँ पहनेंगे, राइट, दैट इज जस्ट अ सोल। वही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे शास्त्र जो कहते हैं, गरुड़ पुराण में भी ये इसका पूरा मेंशन है कि आत्मा एक देखा जाए तो हवा में, एनवायरनमेंट में वैसे एयर की तरह उसको माना जाता है जी। तो कहाँ से वो कपड़े डाल के इस तरीके से सड़क पे निकलती है? शायद ये लोगों को डराने के लिए मिथ फैलाए जाते हैं। बिल्कुल। और आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि जितना आपसे बात करें उतना कम है, तो एक मैं अपने व्यूअर्स के लिए और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को, जैसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, या आजकल मैं कुछ देखता हूँ यूट्यूबर्स हैं इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकता उनके चैनल के, लेकिन क्या है कि वो खेतों में जाके ही बनाते हैं वीडियोस। आप तो शायद ऑब्जर्व करते हो, आप समझ जाते होंगे कि मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, कि खेतों में जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक खाली कोई ऐसी ग्राउंड सा पकड़ लिया, पार्क पकड़ लिया, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, आसपास कुछ नहीं दिखाएंगे कि क्या है, तो वो कह देते हैं हम हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर है। तो वो ऐसा करके सिर्फ क्या अपना ही फायदा कर रहे हैं और लोगों को वो नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं, किस तरीके से? अगर देखा जाए तो देखो, फायदा तो सभी का कर रहे हैं, खुद तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। मेरे चैनल पे मतलब सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी इतने व्यूज नहीं आते हैं। बिल्कुल। आते भी है कभी कभी, ऐसा भी नहीं आते, ऐसा भी नहीं कि मतलब वीडियो चलते हैं, लोग देखते भी हैं, बट ये एक उनका चैनल है एंटरटेनमेंट के लिए। शायद लोगों को आजकल तड़का चाहिए, तड़का। आप बेसिकली आप ट्रू दिखा रहे हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप इस बीच में ये देखो कि एंटरटेनमेंट के चक्कर में जी वो यंगस्टर्स का नुकसान हो रहा है जो उसको बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, मतलब कमेंट सेक्शन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कई लोग ऐसे वीडियोस लेके आते हैं, बोलते हैं सर आप यहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करो, देखो सर क्या है ये जी। बहुत एक चैनल नहीं है, मतलब एक वर्ड बोलता हूँ मैं, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री नाम से कनेक्टेड बहुत सारे चैनल हैं जी, क्या व्लॉग्स नाम से कनेक्टेड बहुत सारे चैनल हैं जी। तो ऐसे मतलब एक नहीं, बहुत सारों ने उसी नाम को कॉपी करते जा रहे हैं। और मैंने मोस्टली देखा राजस्थान के पार्ट से, मतलब राजस्थान के पार्ट से बहुत सारे यूट्यूबर्स, राजस्थान से भी है कुछ वीडियोस मैंने भी देखे, पंजाब साइड से भी हैं। हाँ, पंजाब साइड से भी है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, वो खेत में वो सामने खड़े हुआ भी दिखा देते हैं, और जनरली वो पता भी चलता है कि कोई मेल ऐसे फीमेल बन के खड़ा हुआ है, बट दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट।
तो अभी तो आप देखोगे तो मैं रील में देख रहा हूँ, रील में तो वो क्लियरली इंसानों को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। वो मिट्टी मिट्टी लगा दी चेहरे पे लोगों के और वो नाच रहे हैं, वहां से वहां भाग रहे हैं। बिल्कुल, मतलब तो दिख रहा है ना कि वो ड्रामा है। हाँ वही चीज़ है। तो ये बेसिकली समझने की ज़रूरत है, लेकिन व्यूअर्स नहीं समझते। शायद व्यूअर्स को होता है कि हमें अगर थोड़ा सा तड़का मिल जाए, क्योंकि क्या होता है जनरली लोग टाइम पास करने के लिए चाय पीते हुए देखते हैं, खाना खाते हुए देखते हैं। तो आप लोगों की जो ओरिजिनल में इसको करे उसकी मेहनत है, बट वो एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहते हैं। तो शायद जो जेन्युइन कर रहे हैं उनका थोड़ा सा वैसा रहता है कि लोग उतना वो नहीं करेंगे, बल्कि और अच्छा कुछ लोग मैंने ये भी देखे हैं आजकल अपने खुद के पैरानॉर्मल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि पैरानॉर्मल प्रोडक्ट्स एज इन कैसे है। कोई किसी तरीके की लाइट का यूज कर रहा है, तरह तरह की चीजें बना के यूज कर रहे हैं आज के टाइम में कि हमने ये इन्वेंट किया है। शायद उनका माइंड भी आगे जाके वो बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, लेकिन आप मैंने एक लाइट बनाई, आप इंटरप्ट कर रहा हूँ सॉरी, मैंने एक लाइट बनाई, उसका एक रिमोट कंट्रोल बनाया। ओके। अब रिमोट कंट्रोल मैंने अपने पास रख लिया। अब मुझे जनता वो दिखाने हैं एविडेंस जी। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ करके दिखाओ, वहां से मैं रिमोट जला देता हूँ, रिमोट ऑन कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये कोई इसको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कहेंगे कि मैंने डिवाइस बना दी। बिल्कुल। एक्चुअल में अगर मैं अपनी बात कहूँ तो अर्लियर इन्वेस्टिगेशन डेज पे मैंने IR लाइट जी और IR कैमरेज खुद क्रिएट किए थे जी, स्टार्टिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जी। और सेकंड हैंड कैमरेज लाके उनका IR फिल्टर निकाल के मैंने खुद डिवाइसेस को क्रिएट किया। नहीं, वो एक हो गया रिसर्च पार्ट कि आप रिसर्च के लिए करें। उसका रीजन था ना, देखो मेरे को चाहिए था कि मेरे को समझना है जी कि एक्चुअल में मैं जो खरीदूंगा बाद में, अभी नहीं खरीद रहा हूँ, बाद में भी जो मैं खरीदने वाला हूँ वो वर्क कैसे करेगा जी। अगर मैं उसको समझूंगा ही नहीं तो वो मैंने एक महंगी डिवाइस खरीद के फायदा क्या होगा। अब SB7 मैंने खरीदा है और नाइट विजन कैमरेज भी खरीदे हैं, IR कैमरेज भी हैं हमारे पास, सब चीजें खरीदी हैं इस टाइम पे जी। कह सकते हो 2-4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी जी इक्विपमेंट्स में, लेकिन उनको खरीदने से पहले उनको समझना जरूरी था। वही दिक्कत है। देखिए आपने एक अपना एम सेट करके चीजें की, आपने बताया आपका आप मेन इनकम भी है, फिटनेस से आपका इनकम आता है, लेकिन जो आज के टाइम में यंगस्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स को पुश करके जबरदस्ती की इतना महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदना और इन चीज़ों का यूज़ करना, लेकिन आपने अपना एक टाइम भी दिया है और अपना आप वैसे भी इनकम कर रहे हैं। तो थोड़ा उनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे कि पहले फोकस अपना मेन जो इनकम सोर्स है उस पर करना चाहिए? पहले तो लोगों को करियर पे ध्यान देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज़ इक्विपमेंट खरीदना, लाइक जैसे कि देखो आज के टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट सभी हैं। बिल्कुल। थोड़ा पेरेंट्स के साथ जिद करी बच्चों ने, मिल गया उनको डिवाइस, ठीक है ये डिवाइस लेना है, वो डिवाइस लेना है, K2 मीटर तो आजकल सस्ते भी आ रहे हैं, 2-3 हज़ार में मिल जाते हैं। जब मैंने लिया था वो 10-15 हज़ार रुपये का आता था जी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो कहीं ना कहीं से लोग कर लेते हैं जी, पेरेंट्स से बोल दिया चलो ठीक है, पेरेंट्स ने बोला हाँ चल ठीक है कर रहा है कर लो ले जाते। जरूरी ये है कि आप उस डिवाइस के बारे में नॉलेज कितनी रखते हैं जी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले आप पढ़ लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, पहले आप उसको सीख लें जी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर वो ऑरा और वो इन्वायरमेंट, अब मालूम चला आप डिवाइस लेके पहुंच, मतलब मैं देखा है, मैंने मेरे साथ के कुछ चैनल थे जी, 5-10 डिवाइस एक साथ ले लिए, लोकेशन पे पहुंचे, EMF मीटर ऑन किया, फिर उन्होंने नाइट विजन कैमरा ऑन किया, फिर उन्होंने वो 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 ऑन किया, मतलब सारी डिवाइस ऑन करी, जो भी रिकॉर्ड हुआ सबको उन्होंने घोष बताया और बोला जी ये है सामने जी। ऐसे थोड़ी ना होता। नहीं बिल्कुल वही, क्योंकि 2 डिवाइस भी इनफ है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग करने के जी, क्योंकि जितने आप डिवाइस ले जाएंगे शायद आप मैनिपुलेट खुद ही होते रहेंगे कि इतने डिवाइस हैं तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या हो रही है। आप सोचो ना, आपने मेरे सामने 3 गिलास में एक में स्प्राइट भी रख दी है, आपने फैंटा भी रख दी, आपने कोक भी थम्स अप भी रख दी और आप मुझसे बोल रहे हैं कि आप पियो। बिल्कुल, मैं कैसे पीऊँ? बिल्कुल। तो आप अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं बेसिकली उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट करें? अब जैसे किसी को मान लीजिए डाउट है कि उसके घर में कुछ ऐसी एनर्जी है, तो क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी फीस वगैरह जो भी आप डिस्क्लोज करेंगे या डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट पे आप बात करेंगे, कैसे रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांटेक्ट के लिए तो इंस्टाग्राम ID CKBIST है ही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, किसी की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ
कि उनको गाइड ही कर दूं फ्री ऑफ कॉस्ट जी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंसल्टेंसी दे दूं, और मेरी कंसल्टेंसी में ही ज्यादातर लोगों को मतलब काफी फायदा हुआ है जी, कह सकते हो। 200-300 केस तो फोन पे ही खत्म हो गए जी, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब पैरानॉर्मल प्रेजेंस से ज्यादा मिसकंसेप्शन है जी। अब 5-10 एग्जांपल तो मैं अभी आपको मतलब मुंह जुबानी बता सकता हूँ जी, कि कोई लेडी थी, उसके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई लाइक मौलवी टाइप थे, उन्होंने कुछ उनको चीज़ें दे रखी थी कि भाई ये लगाओ घर में, वो लगाओ घर में, इससे ठीक होगा। लेकिन वो लेडी या लड़की जो भी थी या गर्ल जो भी थी, पिछले 10 साल से परेशान चल रही हैं जी, ठीक है। मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है ये माइंड का। यहाँ तो कोई स्पिरिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, यहाँ तो कोई नेगेटिविटी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली माना जाता है कि किसी का अगर राहु खराब है तो वो हेलुसिनेशन उसको बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, मैंने बस इतना किया कि उनका ऑरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जी, उनके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जी, बस काम हो गया। हाँ, तो वही बेसिकली क्या है कि ज्यादा ऐसे वहम में ना पड़े लोग। ये बेसिकली दूसरी फिर इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टिंग जा सकते हैं, बिल्कुल करूंगा। एक अच्छे चार्जेस भी होंगे उसके, लाइक डिपेंड करता है कि हमारे ट्रैवल के ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट मतलब उसमें भी लाइक मेरी कॉस्टिंग लाइक ऐसे फीस टाइप में मैं चार्ज कभी नहीं करी मैंने जी। जनरली मैंने एक्सपेंसेस ही कवर की है जी, क्योंकि मेरा मोटिव ही ये रहा था कि जितना ज्यादा सुपरस्टिशन खत्म करना है जी। तो अब पैसे कमा के तो हम नहीं कर पाते ना, बिल्कुल, तो इसलिए लाइक जहाँ कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है हम वहाँ चले जाते हैं, या कहीं कोई प्रॉपर फीस पे कर देता है हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस की, तो हम कवर कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली थोड़ा मैं व्यूअर्स को ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बहुत सारे आजकल पैरानॉर्मल वाले ऐसे हैं जो मोटी रकम पैसे कमाते 5-5, 10-10 लाख मांगते हैं घर जाने के, विजिट करने के। आपने तो मतलब स्टार्ट ही किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 5,000 से 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है उनकी कम्युनिकेशन 2 से 3 मिनट की जी, फोन पे। मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं जी, ये मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे पास ही आके लाइक मुझे बता रहे हैं जी कि सर हम फंस गए। तो फिर मैंने चैनल की बनाया जब आप ही फंस गए, और आपको मैंने बताया उसके बावजूद भी आप फंस गए। अगर आपको याद होगा, हम एक लाइव कर रहे थे मेरे ख्याल से, उस टाइम शायद किसी का कमेंट भी आया था, राइट। तो वो वाला इंसिडेंस है। उसके बाद से मतलब 3-4 लोगों के मेरे को रिप्लाई आए कि वो हमने वीडियो देखा था, एंड वो वीडियो में वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि वो ऐसे हेल्प करते हैं जी। उन्होंने कॉल लगाते पहले 5,000 रुपये भरे, फिर 10,000 भरे, फिर 25,000 भरे। बिल्कुल, मतलब 10,000 तक तो सिर्फ वो बातचीत थी, फोन कम्युनिकेशन के लिए 10,000 भर दिए, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए 25,000 भर दिए जी। So, ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है जो मेरे माइंड में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा चलता है। जनरली क्या होता है, लोग पूछते भी हैं। अब जैसे कुछ लोग होता है कि आपके कमेंट बॉक्स में भी कह देंगे कि हिम्मत है तो इस लोकेशन पे जाओ, हिम्मत है तो इस लोकेशन पे जाओ। तो आप उन लोगों को कैसे देखते हैं जब ऐसे कुछ कमेंट आपको आते हैं कि वो आपको एडवाइस करते हैं कि इस लोकेशन पे जाके दिखाओ? तो क्या ऐसी लोकेशन पे जाना फिर आप सही समझते हैं? आप कभी जाते हैं कि किसी ने प्रोवोक किया आपको कि आप इस लोकेशन पे जाके दिखाओ? देखो, इसके पीछे दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिबिलिटी जी, एंड सेकंड लीगली जी। फिजिबिलिटी कि हम उतना ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जी। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप थाईलैंड में एक लोकेशन है, आप वहाँ चले जाओ जी, या द बॉटम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अगर मैं आई एम सिटिंग एट द नॉर्थ, ठीक है, आप मुझे वहाँ बुला रहे हो, तो पहली बात तो फिजिबल ही नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर पैशन जी। मैं एक पैशन के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए, जस्ट पे मी, स्पॉन्सर में चले जाऊंगा। प्रोवोक तो मैं कभी होता ही नहीं, क्योंकि देखो, अगर आप इस वर्ल्ड से जुड़े हो तो पहली चीज तो प्रोवोक वर्ड आपको खत्म करना पड़ेगा जी। एक अच्छे पैरानॉर्मल रिसर्चर की निशानी यही है जी कि वो सबसे पहले अपने माइंड को काम रखे। क्यों? क्योंकि वो रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अलग अलग टाइप की एंटिटीज को फेस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बताइए, गरुड़ पुराण की एक थ्योरी है, बहुत प्रचलित थ्योरी है, वो आजकल अब हर कोई उसको समझता है कि 13 दिन तक जब किसी की डेथ होती है, 13 दिन तक वो स्पिरिट, वो आत्मा वहीं पे ही रहती है, अपने घर वालों को देखती भी है, सुनती भी है, उनसे बात करने की कोशिश भी करती है। तो इस चीज को आप किस वे में लेते हो? कहते हैं कि
मतलब जब एक्सपायर होता है कोई इंसान तो उसके बाद में कहते हैं कुछ धर्म पुराण के हिसाब से कहते हैं या फिर अपने शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं कि उनका हिसाब किताब 13 दिन बाकी होता है ना, तब तक उनको यहीं स्टे करना होता है जी। तो होता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली मैंने ये देखा भी है कि 13 डेज वाली कहानी बहुत लोगों के पास में है, चाहे हमारे पहाड़ों में हो, चाहे प्लेन्स यहाँ दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, कंट्री के हर पार्ट में कहानी जरूर होती है जी कि उनको अपने घर के आसपास, मतलब जैसे कि अगर रिलेटिव को, मतलब जो स्पेशल, मतलब जो उनके ब्लड रिलेशन वाले उनको नहीं दिखा तो उनके पड़ोसियों को दिख जाती है। राइट। मतलब ये हैपनिंग्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मैंने सबके मुझसे कहानी सुनी है कि 13 डेज के अंदर किसी ना किसी को वो स्पिरिट दिखती है। अब वो दिखना, लोग कहते हैं कि उनके तो वो ब्लड रिलेशन वाले थे, उनको क्यों नहीं दिखी, उनको क्यों दिखी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑरा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं कई बार कई लोगों को वास्तु के हिसाब से भी जैसे समझा के मैं एक वर्ड बोलूँगा कि थक गया कि जो किसी की फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाता है उसके बाद उसके कपड़े, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें वो अपने घर में मत रखें। नहीं रखते। बट क्या करते हैं लोग आजकल, थोड़ा सा जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, अटैचमेंट्स हो गई है। मेरी ही एक रील पे कमेंट आया था कि ये सब बेकार की बातें, मेरे फादर को मरे हुए 5 साल हो गए, मैं उनकी घड़ी आज भी डालता हूँ। तो क्या ये सही है? क्योंकि शास्त्र तो मानते हैं गलत है कि जो इस धरती से चला गया, अगर उसकी कोई पसंदीदा चीज आप अपने पास रख के घूमे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको हिट करेगी। उसकी एनर्जी के साथ में आपको नेगेटिव एंटिटीज भी हिट करेंगी। लाइक आपने अगर सुना हुआ इम्पोस्टर स्पिरिट्स जी, उस मतलब बिलोंगिंग के थ्रू आपसे आपके फादर, मतलब मान लो कोई किसी के फादर एक्सपायर हुए, हाँ जी, उनके फादर कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर लाइक एक अटैचमेंट सी बनी हुई है जी, मतलब कहीं ना कहीं आपका मैनिपुलेशन हो, उस जगह पे कोई नेगेटिव एंटिटी आके जी प्ले कर सकती है उसके फादर का रोल और उसको गाइड कर सकती है नेगेटिव पाथ पे। जी, सबसे बड़ा नुकसान ये है इन चीजों का। नहीं, वही चीज है ना, क्योंकि एक्चुअल में लोग क्या समझते हैं कि हम इससे अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। और एक चीज और होती है, जैसे एक बार हमने आई थिंक लाइव किया था तो मैंने ये चीज आपसे डिस्कस की थी कि वास्तु के हिसाब से साउथ डायरेक्शन इस चीज को ज्यादा टारगेट करता है। तो साउथ हमने इस बारे में बात करी थी, लाइक कमरे में मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वॉशरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल। तो साउथ डायरेक्शन बेसिकली शास्त्रों में जैसे मानी जाती है कि यम से रिलेटेड है, यम लोग, तो किसी की मृत्यु भी होती है तो उसके पैर इसलिए दक्षिण की तरफ कर दिए जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या आपने कभी अपनी रिसर्च पार्ट में लागू किया आज तक? रिसर्च पार्ट में एक्चुअल में सर मैं धर्म को कभी लागू नहीं करता हूँ। ओके। ये रीजन बीइंग द पैरानॉर्मल रिसर्च, मतलब पैरानॉर्मल पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे? नहीं, मुझे बिलीव है, लाइक जैसे मैंने कहा ना, मुझे हनुमान चालीसा पे पूरा बिलीव। बिल्कुल। मुझे अपने शास्त्र पूरे एक्सेप्टेड है, मुझे अपने वेद पुराण एक्सेप्टेड है जी, सब चीजें एक्सेप्टेड है। बट व्हेन आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट इन अ लैब, जब मैं किसी केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, राइट, तो वहां पे मैं धर्म को इंक्लूड नहीं कर सकता जी। टू बी अ फेयर इन्वेस्टिगेटर, टू बी अ फेयर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मैं उस टाइम पे उन सब चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मानता जरूर हूं मैं। आ जाएगी। हाँ, बट फिर वो कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या फिर आप वो, राइट, है ना। हाँ, तो बेसिकली आपका यही है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको वैसे ही लेते हैं कि साइंटिफिक वे में। बट फॉर रेक्टिफिकेशन यू कैन से लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ सोल्स, यू कैन से रिमूविंग द नेगेटिव ऑरा, और जब आप ऐसी जगहों से आते हैं तब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मानता हूँ जी। मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है जी। हाँ, तब मैं अपने धर्म को पूरा मानता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। अब जैसे धर्म की बात चली है तो एक हो गया ये अपना पैरानॉर्मल का पार्ट होता है बेसिकली। इसी में एक पार्ट और आता है जो लोग अंधविश्वास में भी शायद रहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, टोटका कर दिया। क्या एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ऐसे किसी इंसान की हेल्प कर सकता है? अगर मिसबिलीफ है तो जरूर कर सकता है, और रियल में अगर टोना टोटका जैसी चीज को एग्जिस्ट करती है जी, तो मेरा मानना है कि है, देखो कुछ चीज ऐसी है जो कि हमारी नॉलेज से थोड़ा सा हटके हैं जी, जो हम अब तक समझ नहीं पाए। नहीं, देखिए, अगर कोशिश तो कर रहे हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान तो है, शैतान तो है। ये तो सच्चाई है कि अगर भगवान है तो शैतान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली लोग समझते नहीं
लोग उसको एक ही तरीके से ले जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों को हिस्टीरिया होता है, अब वो उसको कह देते हैं कि तांत्रिक वगैरह कहते हैं किसी ने कुछ किया हुआ है, ना मेडिकल वे में वो समझते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, वो सिर्फ एक वे में ले जाते हैं कि तंत्र कर रखा है, टोटका कर रखा है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इन चीज़ों को समझाने के। तो आप लोग जब समझाते हैं लोगों को, वो आप कैसे साइंटिफिक वे में गाइड करते हैं, किस तरीके से गाइड? हमें जनरली मतलब साइंटिफिक वे में गाइड करना होता है, क्योंकि रीजन बीइंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिसर्च हमारा रिसर्च का पार्ट है, तो हमें तो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साइंटिफिकली ही गाइड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें धर्म का पार्ट भी जैसे आता है कि हम कपूर जलाते हैं फॉर रिमूविंग द नेगेटिव ऑरा, है ना। हम इंचैनमेंट्स की लाइक जैसे फ्रीक्वेंसीज के आप कह सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, हम वो देते हैं। ठीक है, और रॉक सॉल्ट इज द पार्ट ऑफ कह सकते हो हमारे पुराने मतलब टाइम से चला आ रहा है जी। तो चीजें हैं, मतलब वो साइंटिफिकली भी हैं और वैसे भी हैं जी, मानना तो पड़ेगा। लेकिन ये तंत्र वाली क्रिया जो है, कह सकते हो कि आप मतलब जो बताना चाह रहा हूं मैं कि 80% तो ट्रू है ही नहीं जी, 20% जो रियल है वो कब काम करेगा और कब कोई करेगा वो बात अलग की है, लेकिन 80% तो बिलीफ में ही मर जाते हैं। बिल्कुल। कोरोना अगर आपकी बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में मैक्सिमम डेथ किस वजह से हुई? बिल्कुल बिलीफ की वजह से। बिल्कुल, उनके दिमाग में बिलीफ बैठ गया था जी। अब अगर आप मेरी बात कहोगे, मैं कहूँगा कि मुझे शायद 10 बार कोरोना हुआ होगा जी। कोरोना के अंदर ही मैं 10 बार ही बीमार पड़ा जी। मेरा बिलीफ था ही नहीं जी। मैं घर पे भी रहा, मैं बाहर भी रहा, सब जगह रहा। अभी जैसे आपने रिचुअल की बात की, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रिचुअल के बारे में भी एक जानेंगे, क्योंकि एक गौरव तिवारी की वीडियो मैंने देखी थी, उसके ऊपर मैं आपसे जरूर डिस्कस। जी सर। अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन और जो रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पैरानॉर्मल फील्ड में। एक स्पिरिट बॉक्स होता है, SB7 आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो क्या है, उससे क्या होता है, क्या स्पिरिट से बात हो सकती है? क्योंकि एक क्वेश्चन और फिर मैं अभी आपके आगे पुट करने वाला हूँ, जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके है। बड़ा बीच में वीडियो वायरल भी हुआ था कि किसी ने उनसे बात की है, उन्होंने कोई आई थिंक फॉरेन के वो थे, उसके बारे में आप बाद में बताइएगा। पहले ये बताइए होता क्या है स्पिरिट बॉक्स? स्पिरिट बॉक्स देखो, SB7 की बात अगर आप कहते हैं तो ये एक ऑफिशियल डिवाइस है जी, जो कि thousands of ghost hunters are using from last decade, और कह सकते हो लास्ट फ्रॉम 20 years जी। जब से पैरानॉर्मल रिसर्च चल रही है तब से SB7 का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। एक ऑथेंटिक जिसे आप कह सकते हैं ना स्पिरिट बॉक्स, वो जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। एक्चुअल में सारी चीजें हमारी वर्ल्ड में जो भी हमारी वॉइस चीजें, वॉइस से रिलेटेड जो भी चीजें, वो सारी इन्हीं चीजों पे काम करती है, इन्हीं मॉड्यूलेशन पे काम करती है। तो इसका वर्क क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे इट हिट्स द फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट लेवल्स जी। जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया वाइट नॉइज के साथ में जी। वाइट नॉइज का इसमें रोल ये है कि वो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर देता, मतलब कोई रेडियो सिग्नल्स नहीं आएंगे जी। और फॉर बेटर क्लियरिटी मैं हमारा जनरली जो घोस्ट हंटर्स होते हैं या जनरली जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसका एंटीना भी निकालते हैं जी, ताकि कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ना आ जाए कि भाई कोई FM मॉड्यूलेशन वाली फ्रीक्वेंसी हम कैच कर रहे हैं और हम बोले हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी। तो इसकी बेटर अप्रोचमेंट के लिए हम ये करते हैं। नहीं, तो इससे होता क्या है कि आप स्पिरिट से प्रॉपर बात कर पाते हैं, या फिर स्पिरिट को आप मतलब कुछ रैंडम वर्ड से आप जजमेंट ले पाते हैं कि हाँ कोई मेरे सामने जो खड़ा है या खड़ी है बेसिकली वो उसका ये अक्षर है नाम का, या कुछ मैंने देखा है लोग पूछते हैं मेरे नाम का पहला अक्षर बताओ, तो कितना वो जेन्युइन वे में चीज जाती है? क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर आपको ये पूरा प्रॉपर पता होगा कि कैसे क्या चीज है। SB7 की बात करते हैं, इसका एक एडवांस वर्जन भी है, SB11 भी है। अगर आप जेन्युइनिटी की बात करते हो तो इसमें रेस्पॉन्स आना, इस पे आपको कोई वर्ड आना जी, ऑलमोस्ट मेरे लिए तो मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस है, 40,000 रुपये खर्च किए आज तक मेरे पास में सिर्फ 2 वीडियोस हैं। 40,000 रुपये खर्च करने के बाद में उस डिवाइस में मुझे पिछले कह सकते हो 4-5 साल, हाँ 4-5 साल में आज तक कोई वर्ड जनरेट नहीं हुआ उसमें। अच्छा। सो इट्स नियर बाय 1% ऑफ चांसेस कि आपका स्पिरिट कम्युनिकेशन हो उससे जेन्युइनली
जी। और ये डिपेंड करता है कि वहाँ प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ऑथेंटिसिटी 100% है मेरे लिए कि अगर इसमें रिप्लाई आ रहा है तो मस्त 100% जेन्युइन है। अच्छा, इसमें आ जाता है एक सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे जिनकी डेथ हुई, उसमें बेसिकली क्या है कि अगर उनकी कुंडली देखी जाए एस्ट्रोलॉजिकल, तो बिना किसी इक्विपमेंट के ये बताया जा सकता है कि आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो एनर्जी है, क्योंकि उनका चंद्रमा इतना ज्यादा डैमेज है कुंडली में कि ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदा ही रहना चाहते हैं, सेम एज राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब जो है उनकी कुंडली में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन है कि ऐसा इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है और वो रहता भी है। उनका तो राजेश खन्ना का एक मूवी में डायलॉग भी था कि मैं तो मर के भी जीना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को कैसे देखते हो कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था, बहुत सारी चीजें ऐसे मिथ भी बने उनके आफ्टर डेथ की, जहाँ पे वो रहते थे वहां पे वो रात को नजर आते हैं खिड़की के पास खड़े हुए, और कोई फॉरेन के कोई थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने उनसे बात की, प्रॉपर उनकी पूरी वॉइस थी, पूरी लाइन में उन्होंने बात की। ऐसा होता है ना, देखिए इसमें जैसे कि अभी आप एस्ट्रोलॉजर हैं जी, एक एस्ट्रोलॉजी की आपकी टीम होगी जी, आपकी नहीं होगी, मतलब हो सकता है ऑल ओवर इंडिया एक एसोसिएशन टाइप की तो होगी ना। जी बिल्कुल, जो ये एस्ट्रोलॉजी को के कुछ रूल्स बनाती है ना जी, बेसिक रूल्स होंगे बिल्कुल, है ना, कि इस तरह से प्रोसीजर है जी, और कुछ लोग उसमें गलत कर रहे होंगे बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की भी एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ रूल्स कह सकते हो, लाइक फॉलोअप्स हैं कुछ ऐसे जी। तो टीम ऑफ पीपल्स है हर जगह, उन सब ने उस इंसान को बैन किया हुआ है जी, जिसकी आप बात कर रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत ने जिससे कम्युनिकेट किया जिसने जी, उसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस बना रखा है जिसे वो स्पिरिट बॉक्स कहते हैं जी। एक नहीं है, कई हैं जी, कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल किंग, जैसे कि इंडिया में भी हैं जी, तो वहाँ पे भी हैं, मतलब यहाँ फेक है तो वहाँ फेक के बाप है एक्चुअल में। तो उन्होंने खुद से ही बना रखी चीजें जी, वो खुद से ही वॉइस रिकॉर्डेड वॉइस प्ले हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की प्रेजेंस को मैं 100% मानता हूँ। कम्युनिकेशन मैंने भी किया है, कम्युनिकेशन राज वगार जी ने भी किया है, कम्युनिकेशन एक कंगना जी है हमारे साथ में कनेक्टेड, जो स्पिरिट से बात कर सकती हैं, उन्होंने भी किया है। और दोस्त है मेरे काफ़ी जो इसमें हैं, जैसे कि सौरभ भाई हैं, इन्होंने मुझे कुछ लोकेशंस पे कम्युनिकेशन कराया भी है जी। तो मैं मानता हूँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट प्रेजेंट भी है, बट 95% सब फेक है जो लोग कर रहे हैं जी। वो है ना व्यूज़ के लिए, अब जो चल रहा है उस पर सब अपना अपना हाथ आजमा रहे हैं बिल्कुल। सब लोग कह रहे हैं कि चल 4 वीडियो हम भी बना लेते हैं, 2 वीडियो हम भी बना लेते हैं इस बार जी, कि हमारा चैनल चल पड़ेगा। कई लोगों का चला भी है, 30-40 लाख 50 लाख व्यूज भी आए जी। बट मेरे कम्युनिकेशन में जो था बड़ा क्लियरिटी के साथ में रिप्लाई आए थे, ही वॉज अपसेट विद द जो अभी रिसेंटली कोर्ट का डिसीजन आया, ही वॉज अपसेट जी। मतलब कहीं ना कहीं एक होप थी वो छोड़ दी है, ऐसा मुझे फील हुआ उस कम्युनिकेशन में। लेकिन 90% लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पे वो कम्युनिकेशन वाला वीडियो बना रहे हैं, और सबसे पहला बंदा वो बाहर वाला ही है जो आप इसके बारे में आप बात कर रहे हो। क्योंकि इसमें बेसिकली इस फील्ड में लोग इस तरीके की चीज़ें तो कर ही रहे हैं। अब जैसे कुछ जगह पे कारण वास्तु भी होता है, जैसे राजेश खन्ना जी की मैंने बात की, उनका बंगलों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे जो स्टोरीज है कि 3 एक्टर वहाँ रहे और तीनों बर्बाद हुए। अच्छा, उनका डाउनफॉल आया, उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी, पहले मीडिया फेम सब कुछ था, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो इसको आप कैसा देखते हो कि एज अ पैरानॉर्मल रिसर्चर, जैसे एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में इसके रूल्स हैं कि हाँ उस घर का वास्तु डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फॉल्ट थे, तो क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे कोई स्पिरिट होगी या कुछ ऐसी नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से ये सब टारगेट हो रहा था? बिल्कुल हो सकती है। देखिए जैसे आपने लास्ट हमारे लाइव में बताया था जी कि वास्तु के अकॉर्डिंग नेगेटिव एंटिटी अट्रैक्ट होती है जगहों पे। बिल्कुल, आपने कहा था ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। और मैंने कई सारे ऐसे घर देखे भी हैं जो बनते बनते खंडर हो गए जी, जो कभी रिहायशी तौर पे यूज ही नहीं कर पाए लोग जी। अभी एक हमने एक्सप्लोर भी किया है रिसेंटली,
घोस्ट होटल इन गोवा, जो बन ही नहीं पाया कभी जी। तो इसमें तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि बनते बनते ही भूत चढ़ गए। बिल्कुल, वास्तु ने ही तो अट्रैक्ट किया होगा, तभी तो वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई। करेक्ट, किसी चीज ने अट्रैक्ट किया होगा, वो क्या हो सकता है उसके अलावा? वास्तु दोष। देखिए, वास्तु में तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके का रहता है कि अगर आप जिस जमीन पे आप घर बना रहे हो उसको भी पहले चेक कराया जाता है, चेक किया जाता है कि वहाँ कोई फॉल्ट, अगर मान लीजिए बाल दबे हुए, कोई हड्डी दबी हुई है, इस तरीके की कोई भी चीज़ है, अनाज अगर वहाँ पे नहीं उगता, बिल्कुल बंजर हो रखी है ज़मीन, तो ऐसी जगह पे कई लोग होता है जैसे किसी का पेट है उसको दफना देते हैं, लेकिन वो एनर्जी तो कहीं ना कहीं। अच्छा, इससे मेरे को याद आया कि क्या पेट जो होते हैं उनकी भी स्पिरिट है, उनका भी कोई इफेक्ट? स्पिरिट तो सबकी है जी, सब लिविंग है, तो स्पिरिट, बिना स्पिरिट्स के कोई लिविंग हो ही नहीं सकता ना। जैसे एक रिसर्च हो रही थी कि कुछ ग्राम वेट होता है स्पिरिट का, जो हमारा हिंदू शास्त्र नहीं मानता उस चीज को कि स्पिरिट का कोई वेट होता है, क्योंकि जो आत्मा को बोला गया बेसिकली ना अस्त्र शस्त्र कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है। तो क्या आत्मा का सही में वजन भी होता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। एनर्जी अगर एग्जिस्ट कर रही है, विदाउट वेट कैसे एग्जिस्ट करेगी जी? मतलब शास्त्र एनर्जी एक फॉर्म ऑफ पार्टिकल ही तो है। हाँ, अगर कोई पार्टिकल है तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो वे करेगा ही करेगा। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद ये है कि लोगों को क्लियर करना, चाहे शास्त्र से हो या साइंटिफिक रिसर्च। जैसे कि आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, मैं इस जन्म में इंसान हूँ, अगले जन्म में कोई शायद कोई एनिमल हूँ, ऑब्वियसली उसके अगले जन्म में, ये शास्त्रों में लिखा गया ना कि हमें तो योनियां जो होती हैं, योनियां अलग अलग बदलते रहते हैं। बिल्कुल, तो फिर हम उसको ऐसे डिफरेंशिएट क्यों करते हैं कि वो एनिमल स्पिरिट? बिल्कुल, स्पिरिट का कोई ना जेंडर है, ना कोई शेप है, ना कोई साइज है। बिल्कुल, वो जहां भी एग्जिस्ट कर रही है वो सोल है। बिल्कुल, सोल इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस उतना ही तो है। तो वो एनिमल स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट ऐसा कुछ नहीं है जी, सोल तो सोल है। इस तरीके के अगर आप ऑनलाइन देखेंगे बहुत सारे गेम भी चलते हैं, ब्लडी मैरी करके बहुत सारे चीज़ें करते हैं। कुछ ऐसे व्लॉगर्स थे जिन्होंने ऐसी वीडियोस बना दी, उन्होंने क्या किया कि एक रैंडम गेम ऐसा चला दिया, ब्लडी मैरी करके वो करते। मैं बिलीव तो नहीं करता, लेकिन ब्लडी मैरी में आपका माइक भी फिर से हिल रहा है। बिल्कुल, कभी आपका हिल रहा है, कभी मेरा हिल रहा है। तो ये क्या सच में कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सब मतलब फेक है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने कर रखा है कि लेकिन इस तरीके से दिखा रहे हैं। इससे नुकसान कैसे पहुंच सकता है आपको, मैं वो बताना चाहता हूँ जी। एडिक्शन जो होता है ना, वो चीज एक बार माइंड में घर कर जाए जी। अगर आपको एडिक्शन मैगी खाने का हो गया, आपको एडिक्शन हेल्दी फूड का भी एडिक्शन हो गया ना जी, तो इंसान खत्म हो जाता है जी। एडिक्शन अगर डाइटिंग का भी हो गया तो इंसान खत्म हो जाता है जी। तो फिर ये चीज तो नेगेटिव ही है पहले से जी। तो नुकसान इस तरह से होता है। अच्छा, जैसे हिंदू शास्त्र में माना जाता है, हम लोग जो वैदिक शास्त्र है उसमें माना जाता है कि स्पिरिट जो होती है सिर्फ वो रात को एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसके टाइमिंग है, अगर दोपहर के 12 बजे तो भी वो एनर्जी पूरे फ्लो पे होती है। अगर शाम के 6 बजे, 6 बजे के बाद बेसिकली ये एनर्जी पूरा पीक पे चली जाती है और रात 12 बजे तक इसकी एनर्जी पूरी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से इसमें भी ऐसा होता है कि 6 बजे से एनर्जी पीक पे जाना शुरू हो जाती है और दोपहर के 12 बजे भी एग्जिस्ट करती है। तो आप इस चीज को कितना मानते हो कि अगर कोई हॉन्टेड जगह है, आप उस पर रिसर्च क्या सिर्फ रात को ही कर सकते हो या दिन में जाके भी आप कर सकते हो? मेरा मानना तो ये है कि अगर एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, पल पल हर पहर वो एनर्जी वहाँ वैसी ही है। बिल्कुल। अब ये हमारा ऑरा है जो कि नाइट में उसको उस लेवल पे जज कर पाता है जी, दिन में उस लेवल पे जज नहीं कर पाता, बस इतना सही है। क्योंकि सूर्य आज अभी मतलब इस समय इस पहर इस जगह है, लेकिन इसके बाद लंदन में होगा, फिर वहाँ होगा, फिर वहाँ होगा, फिर वहाँ होगा। तो जहाँ जहाँ उजाला जाएगा वहाँ वहाँ हमारे लिए इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जी। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए जज करना ईजी हो जाएगा जी। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक अगर मान लीजिए कोई घर है, वो 40 दिन, जो हमारा वास्तु तो मानता है 40-42 दिन के बाद अगर कोई घर खाली है तो वहाँ ऐसी एनर्जीज वास करना शुरू कर देती है। तो आपने अपने जो करियर आपका रहा है पैरानॉर्मल में, उसमें कभी आपने एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि कोई नया घर बना था
जो 40-42 दिन तकरीबन हुए खाली रहा, और उसके बाद वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज होने लगे, या लोग जो शिफ्ट हुए कोई दिक्कत आने लगी, क्योंकि आजकल एक बड़ा वो चल चुका है कि लोग पूजन करा लेते हैं उसके बाद घर खाली छोड़ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसा देखते? अगर मैं अपने बचपन के चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करूँगा इसमें, तो मैंने तो बनते बनते घरों में एक्टिविटीज देखी हैं जी। आप 40 दिन की बात कर रहे हैं, मैंने तो बनते बनते देखी हैं जी कि क्योंकि बनने में 6 महीने लग जाते हैं ना कई बार, तो बिल्कुल 3 महीने 4 महीने 6 महीने कंस्ट्रक्शन में जी। तो इन बिटवीन मैंने एक्टिविटीज देखी हैं बनते घरों में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला पॉइंट आपका, वास्तु किस दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट कि फिर अब वहाँ कंस्ट्रक्शन किस लेवल से हो रहा है, क्या चीजें छेड़ी गई हैं, है ना जी। और फिर वास्तु ही आता है, हर चीज में वास्तु ही आता है, क्या क्या चीजें छेड़ी गई हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब मैं मानता हूँ इन सब चीजों को। अच्छा, अगर कल को आपसे मान लीजिए जैसे आजकल बहुत ज्यादा, और ऐसा भी नहीं है, एक चीज थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बनने के बाद आप रह लिए उसमें, और रहने के बाद फिर आपने मतलब काफी टाइम रह लिए, 1-2 साल रह लिए, उसके बाद आपने जरूरी नहीं बनता हुआ घर ही हॉन्टेड हो सकता है जी। बनने के बाद भी आप 10 साल आप वहां पे रहे, उसके बाद आपने उसको खाली छोड़ दिया जी, तो तब भी हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत और फेमस है कि लोग क्या करते हैं कि अगर आपको पैरानॉर्मल रिसर्च में जाना है तो आपको क्या किसी तरीके की साधना, कोई ऐसा कोई मंत्र गुप्त आपको लेना, कोई क्या ऐसी जरूरत पड़ती है? क्योंकि कुछ लोग होता है कि आपने रील्स में देखा होगा, बैठे बैठे आंखें बंद कर लेंगे, सर घुमाएंगे, तरह तरह की चीजें करते हैं। बीइंग अ पैरानॉर्मल रिसर्चर आप कैसा देखते हो? इसकी रिक्वायरमेंट है क्या? नॉर्मल आप अपनी मेहनत से इस चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं? तंत्र फील्ड में जाने के लिए वो उन सब चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और जो ऑनलाइन सिद्धियां बांट रहे हैं वो फेक है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्चुअल में सिद्धियां हासिल करते हैं वो आपको कभी ऑनलाइन नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन, जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जी, और इसके अलावा पैरानॉर्मल की बात कर लो जी, तो पैरानॉर्मल में भी मतलब लाइक स्क्रिप्टेड वर्क करना जी, स्क्रिप्टेड ही होता है सब कुछ जी। पहले बता देता हूँ आपको मैं जी। मैं ऐसे बोलूँगा, आपने ऐसे ऐसे एक्ट करना है, आपने इसको वहाँ से वहाँ कर देना है, कुर्सी हल्की सी ला देनी है, वो वहाँ खड़े हैं, उन्होंने वो कुछ कर देना है ना जी। तो ये स्क्रिप्टेड वर्क करना आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। बिल्कुल। एक साइकिक एबिलिटी वाला पर्सन जो होता है एक्चुअल में, अब ये मेरे साथ भी रहा है, मतलब मेरी साइकिक एबिलिटीज क्या होती है, हिट करते हैं कभी कभी जी। एग्जाम्पल भी मेरे पास में कल नाइट का एग्जाम्पल है जी। कल नाइट में ऑलमोस्ट 2:30 या 3 बजे तक जाग रहा था जी, गोवा में जी। वहाँ पे मेरे साथ में लाइक उस जो भी हमारा रिजॉर्ट था जहाँ पे हम रह रहे थे जी, उस जगह के 3 से 4 लोग थे जी। मैंने ऑलमोस्ट सबकी पास्ट से लेकर प्रेजेंट लाइफ खोल दी जी। वो उसी टाइम पे हिट करी, और उस टाइम मैंने उन सबको उनके बारे में बता दिया। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे जी। मैंने उनको ये भी बता दिया कि आपका जो 2 साल बाद वाला टाइम है, आपका 2 साल वाला है, आपका 10 साल बाद है, और आप जो करने वाले हो, जो आपके पीछे बैकग्राउंड में मतलब लाइक आप जो शो कर रहे हो, आप वो हो नहीं, आपके पीछे क्या है, आप वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें, और आगे आने वाली लाइफ में आप क्या करने वाले हो, वो सब चीज़ें बता दी कल मैंने जी। मैं खुद एक मतलब एक तरह से सरप्राइज था कि ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे इतनी जल्दी रीडिंग्स क्यों आ रही लोगों की जी। अब ये बताऊं या ना बताऊं सोचने में भी मतलब संकोच कर रहा हूं मैं। फॉरेनर था वहां पे एक जी। जब तक मैं बाकी लोगों के बारे में बता रहा था तब तक तो सब कुछ ओके था, मुझे लगा कि लाइक इंट्यूशन है, आई एम गेटिंग द रीडिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन जब एक फॉरेनर था, लाइक मैंने उससे कभी बात नहीं करी 7 दिन में, मतलब हेलो मेट, हाउ आर यू, बस जस्ट फाइन, इतनी बात करी जी। और कल ही मैंने उससे दिन में बात करी थी पहली बार। आई डिडंट नो अबाउट हिम एनीथिंग एल्स, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है एक्चुअल में। एक बस जस्ट कम्युनिकेट किया था हमने, और वो जब से मैं देख रहा हूँ, जनरली क्या गोवा में क्या लोग पीने जाते हैं, हाँ जी, तो पीने और मौज मस्ती करने जाते हैं, तो वो ही वॉज ऑलवेज ड्रिंकिंग। अच्छा। तो अब कल दिन में मैंने बात करी थी, रात को जब मेरी रीडिंग्स एकदम से मतलब मेरे ये साइकिक एबिलिटी हिट करने लगी थी मुझको, मतलब वो मेरी तरफ बैक करके बैठे हुए थे और मुझसे कहा नहीं गया
तो मेरे साथ में जो बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा ही हैज किल्ड समवन। अच्छा। और वो लोग तो पुराने हैं, 3-3 4-4 महीने से वो लोग उस जगह पे रह रहे हैं। मतलब गोवा में जनरली लोग 3-3 4-4 महीने स्टे करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको कहा, कह रहे आपको कैसे पता? मैंने, मुझे इंट्यूशन हुई कि he has killed someone, he is a twisted soul। ये इस रिग्रेट में नहीं है कि इसका कुछ छिन गया या बर्बाद हो गया, इसने बर्बाद किया है। जैसे ही मैंने उनको ये कहा, उन्होंने बोला he was onto some profession, जहाँ इसका जॉब था। ओके। मे बी इन द आर्मी, मे बी इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जॉब था ये। ओके। तब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, मैंने इतनी इस लेवल पे हिट कर रही है एबिलिटीज ये। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? मैंने बताया ही नहीं उसको। मेरे को मतलब हिम्मत ही नहीं बताने की उसको, मतलब बताना ही नहीं है इसको। अच्छा। क्योंकि वो एक्चुअल में मुझे लगा कि मैं अगर बोल भी दूंगा ना था तो वो और रिग्रेट फॉर्म में चल जाएगा। तो मैंने जस्ट, और मुझे आइडियाज भी आ रहे हैं कि मुझे कहाँ किसको भेजना है। और जो एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन थी वहाँ पे, लेडी थी, मैंने उनसे कहा कि आप, मैंने बस रैंडमली मैंने कहा कि ये रहा, मोबाइल खोला मैंने कहा ऋषिकेश आश्रम। और ऋषिकेश में जैसे आश्रम की लिस्ट खोली, देयर वाज अ बीटल आश्रम। तो मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने कहा आप यहाँ जाने वाले हो। अच्छा। एंड शी सेड यस। और फिर मैंने यूट्यूब खोला, फिर मैंने वाराणसी सर्च। मैं इन सब जगहों पे नहीं गया हूँ एक्चुअल में, मुझे नहीं पता इन जगहों के बारे में। मैंने यूट्यूब खोला, मैंने वाराणसी सर्च किया, मणिकर्णिका करके कुछ, मणिकर्णिका घाट। हाँ, मेरे दिमाग में मतलब इंट्यूशन मुझे यही आई। मैंने लगा कि मैं नहीं बोल सकता इस अंग्रेज से या फॉरेनर से। मैंने उनको बोला कि आप इनको गाइड कर देना कि इनको वहाँ जाना है, इनकी सोल रेक्टिफाई वहीं होगी, वरना ये यहाँ पड़े पड़े। वैसे भी वो काफ़ी एज का था, 50 समथिंग होगा। ओके। मैंने लगा इसकी सोल रेक्टिफाई तभी होगी जब ये वहाँ जाएगा, और ये आप गाइड करोगे तो 100% जाएगा, अगर मैं कहूँगा तो ये सुनेगा ही नहीं। ये जो चीज़ आपने बताई है एक्चुअल में होती है, ये सच होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल भी जब देखते हैं, जिन लोगों का मून 8th हाउस से कनेक्टेड होता है, उनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उनको मतलब कोई सोर्स नहीं चाहिए किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने का। हाँ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो आपके साथ, और मून बेसिकली जब अपने पीक पे होता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल हम मानते हैं कि जब शुक्ल पक्ष में या पूर्णिमा में जा रहा होता है, उसकी कलाएं बढ़ती जाती है। तो वो उस ड्यूरेशन में आप हमेशा देखोगे कि आपके अंदर ये पावर बढ़ती चली जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा कह सकते हो कि एक पॉइंट ये था कि उन्होंने, मतलब एक जो भी थे जिनको बता रहा था मैंने 2 years पे आप वहाँ पहुँचोगे, आपको जहाँ जाना है जी, आपको जो चीज चाहिए, आपको 2 years लगेंगे। एंड शी सेड, पहले तो वो साइलेंट रही, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझको, बट आफ्टर 15 minutes शी सेड, मैंने एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर रखी है। और उन्होंने भी एग्जैक्टली मुझे यही बताया हुआ है, आप बता रहे हैं। मतलब जो मैंने चीजें बताई, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसमें से कुछ चीजें बता रखी थी, और वो एग्जैक्टली सेम बताई हुई थी जी, सेम टू सेम। और मैं सरप्राइज था कि मैंने उनको बोला भी था जब मैं वहाँ रह रहा था पिछले 7 दिन से, मुझे कभी कभी ऐसी इंट्यूशन आती है, तो पूछ रही थी कब बताओगे। एंड सडनली हिट कर गई जब मून अपने पीक पे था, तो वो हिट करना स्टार्ट हो गई, और नॉन स्टॉप मैं बोले जा रहा हूँ, जो आते जा रहा है बोलते जा रहा हूँ, और सच निकलते जा रहा है। एक्चुअली लोगों को यही समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मल हम किसी भी फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं, बट अब जैसे आप पैरानॉर्मल रिसर्चर हो, आप रिसर्च करते हो, लेकिन गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या कुछ भी, कि आप में ये एबिलिटी भी है कि आप लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप देख पा रहे हो। वो कुंडली है ना, ऑकल्ट की तरफ मैं अट्रैक्टेड रहूंगा हमेशा। बिल्कुल, जैसे आपका 8th हाउस कुंडली में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये ऑकल्ट की तरफ इंसान रहता ही रहता है। आपको बाय डिफॉल्ट, जिसको लोग आम भाषा में कह देते हैं, ऐसे लोग प्रिटेंड फिर करते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हैं, लेकिन आपको गॉड गिफ्टेड है। तो आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी के बारे में इंट्यूशन से आप बता सकते हो। ये हुआ, मतलब हाँ। अभी तक मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इस चीजों को सोच के, क्या हो रहा था मतलब सडनली। बिल्कुल, मतलब मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो चीजें वो सही निकल रही हैं। बिल्कुल नहीं, ये चीज रहती है, और कहीं ना कहीं ये जो इन्वॉल्वमेंट आपका इन चीजों की तरफ है, और कई बार ये भी होता है, आपने ऐसा भी महसूस, अच्छा आपने ऐसा कभी महसूस किया कि आप रिसर्च करने गए, किसी जगह पे आप गए, लेकिन कोई स्पिरिट आपके साथ ही आ गई, कुछ ऐसा कभी हुआ आपको महसूस? एक एक्सपीरियंस तो है, बट वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अच्छा।
बेवकूफ़ी थी कह सकते हो आप उसे। अच्छा, मतलब क्या डिस्कस करना हो बेवकूफ़ी को, लेकिन ये है कि हाँ वहाँ मतलब लाइक जब आई यूज्ड टू ड्रिंक, ओके, 9 साल 10 साल शायद 11 साल पुरानी बात है, अब मुझे शायद 8-9 साल हो गए ड्रिंक छोड़े। तब की बात है, तब की बात है, हम सेक्टर 9 द्वारका गए थे मेरे ख्याल से जी। तो मेरी गलती ये रही थी इस टाइम की, मैंने एम्प्टी बॉटल वहीं फेंक दी थी। अच्छा, फेंक के हम जो वो एक पेड़ है द्वारका में। हाँ, ऐसा कुछ एविडेंस वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ आज तक। एक बार एविडेंस मिला भी था वहाँ मुझे। पे कहते हैं कुछ कि मंदिर भी बना दिया, ऐसा कुछ है? मंदिर तो वो मतलब पहले से था या बाद में ये सब एक्टिविटीज के बाद बनाया गया? मरने के बाद जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज होती हैं, हाँ, वो वाला मंदिर है वो अच्छा, एक्चुअल में। अच्छा। और जो पेड़ है वहाँ पे अबेंडन मतलब मूर्तियाँ वो रखी जाती है जनरली। आई डोंट नो कि लोगों ने उसकी मुक्ति के लिए रखी हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो अबेंडन है मूर्तियाँ, मतलब टूट गई मूर्तियाँ, टूटे फूटी मूर्तियाँ में खंडित मूर्तियों का वैसे भी कोई वो रोल नहीं है, इफेक्ट नहीं है। तो लोग कहते थे कि हाँ मंदिर बनाया सेक्टर 9 में, तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे कनेक्ट करता है? वो तो सब टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी हैं। बिल्कुल। और जो मंदिर है वो तो प्रोसीजरल जो होती हैं, लास्ट में क्रियाएं होती हैं, उनका मंदिर है। एक बार मेरे साथ में इंसिडेंस हुआ, मैंने एक अपैरेशन देखा है, प्रॉपर एक ह्यूमन अपैरेशन देखा वहाँ पे रोड से पास होते हुए। उसका कोई एविडेंस नहीं है तो उस बारे में बात करने का भी फायदा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट। कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर आप लोग कहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव किया जाता है कि स्पिरिट्स वगैरह ये सब होता है, पैरानॉर्मल वाले ऑब्वियसली रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मानते हैं कि एग्जिस्टेंस तो है, तो ऐसा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि कईयों का बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है, ठीक है, मार दिया, कहीं भी दफना दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत बेरहमी कईयों के साथ की जाती है, तो उनकी आत्मा उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा कोई करियर ही नहीं है ना, बिकॉज आफ्टर डेथ। जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको लास्ट वाला, उसमें मुझे किसी स्पिरिट ने हार्म नहीं पहुंचाया, मैंने गलत किया, मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया, आई वॉज हाइपर्ड इन एंगर। मतलब आपकी लाइफ में दिखने लग जाएगा। मैं अपनी लाइफ में अपना हाइपर्ड था पूरा घर तक, मुझे ऐसा लगा मैं किसी को मार दूं, मतलब पीट दूं, मतलब नॉट किल समवन, मैं किसी को मार दूं, मतलब हाइपर हो गया था। तो अब जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसमें भी यही है कि स्पिरिट आपको हाइपर कर सकती है, स्पिरिट आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं, ऐसा कोई करियर ही नहीं है। अगर करियर ऐसा होता जी कि स्पिरिट रिवेंज ले पाती, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि वो उनका क्यों नहीं करते, अगर मरने के बाद में कुछ पावर्स ऐसी मिलती कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो, कपड़े बदल सकते हो और लोगों के सामने आ सकते हो, लोगों का एक्सीडेंट करा सकते हो, और आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे तो फिर मेरे ख्याल से इससे ब्राइट करियर कहीं नहीं है, सबको मरना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बड़ा जो फेमस केस है सुशांत सिंह राजपूत का, उसी से ये चीज माइंड में आती कि हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, अब तक सब मर जाते। बिल्कुल वही मेरा क्वेश्चन है कि अब तक किसी के साथ फिर इम्पैक्ट वैसा क्यों नहीं आया, हालांकि उनकी कुंडली भी कहती है कि वो अभी भी हैं, एग्जिस्टेंस है उनकी, जैसा आपने रिसर्च में भी आपने देखा कि एग्जिस्टेंस है, तो क्यों ऐसा उन्होंने नहीं किया कि अपना बदला ले लिया? क्योंकि अच्छा खासा उनका करियर था, फेम था, पैसा था, अब सब कुछ खत्म हो गया। सबसे बड़ा एविडेंस तो सुशांत सिंह राजपूत ही है फिर इस बारे में कि ऐसी कोई पावर्स नहीं मिलती। बिल्कुल करेक्ट। तो जो दिमाग में लोगों के आता है ना कि मरने के बाद ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो प्लीज दिमाग से निकाल दो। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे एक मैसेज मेरा ये लोगों के लिए भी है, ये यूथ के लिए भी है, लोगों के लिए भी है कि आप अपने सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड जो करते हैं इस टाइम पे, आई डोंट नो इट्स अप्रोप्रिएट टू यूज दैट वर्ड इन पॉडकास्ट, बट जो भी करते हैं इस टाइम पे, तो दे आर लीविंग देयर कर्मा, वो अपने कर्मा को इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये थॉट्स अगर आप दिमाग में लाते हो कि यहाँ कहीं आपने अपनी लाइफ को अधूरा छोड़ के आपने मुक्ति पा ली है, या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो डिप्रेशन था, एंजाइटी, उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो आप ये बहुत गलत सोच रहे हो। नहीं, वो तो आगे खैर अगले जन्म में उन्हें भोगना ही है। अगले जन्म में, इस जन्म में भी आपकी स्पिरिट उतना ज्यादा सफर करेगी, राइट, कोई पावर्स नहीं मिलेंगी, या आपको लगेगा कि आपने जैसे कि लोगों की लाइफ में आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, उससे बचने के लिए लोग सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे। बिल्कुल, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक्चुअल में आप अपने कर्मा को और ज्यादा बेकार कर रहे हो, वो अपने आपके कर्मा और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, वो आपको रिजॉल्व करने ही पड़ेंगे।
अच्छा। चाहे आप जिंदा रह के करो, चाहे मर के करो, चाहे आप नेक्स्ट लाइफ में करो, तो वो थॉट्स मत लाओ। मतलब ये मेरा मैसेज है पब्लिक को कि उस थॉट से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। बुराड़ी केस तो आपको पता ही होगा, बीइंग अ रिसर्चर सबसे बड़ा एग्जांपल है इस बात का। हाँ। तो वो क्या था, वो क्या किसी स्पिरिट ने ऐसा कराया या उन लोगों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इम्पैक्ट था? मतलब आप उसको नहीं मानते क्योंकि कुछ बाद में रिसर्चर गए भी थे, वहां तक गए, अब कैसे भी न्यूज वालों के साथ गए, कैसे भी कुछ ना कुछ मतलब करके वो घर के अंदर भी गए। तो कुछ ने कह दिया कि साइकोलॉजिकली होगा, कुछ ने कह दिया अभी आप देखो ना, अगर वहाँ स्पिरिट मिल भी जाती, अगर मैं जाता हूँ वहाँ स्पिरिट जरूर मिलेंगी मुझे जी, क्योंकि देयर इज सफरिंग, राइट, बहुत सारी सफरिंग है, उन्हें पता ही नहीं था, है ना? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं था ना, बिल्कुल, किसी स्पिरिट का वहाँ पे, बिल्कुल। और अगर आप कहेंगे साइकिक एबिलिटीज की बात कहेंगे तो जी न्यूज के मेरे जो पहला डिस्कशन में मैं बैठा था जी न्यूज में, जब जी न्यूज में मैं जा रहा था, मुझे इनवाइट किया गया था कि आप पहला डिस्कशन में एज ए पैरानॉर्मल रिसर्चर आप इनवाइटेड हैं अपने व्यूज देने के लिए इस बुराड़ी केस के बारे में। तो तभी मुझे मतलब उस नाइट को ही एक दिन पहले ही इंट्यूशन आ गई। इंट्यूशन क्या मतलब, मुझे कंप्लीटली विजन आया था। देयर वाज ए ओल्ड पर्सन, ओके, वाइट ऑरा था उनका पूरा, ये ड्रीम भी कह सकते हो आप इसको, विजन भी कह सकते हो। वाइट ऑरा, एक ओल्ड पर्सन कुर्ते पजामे में मुझे दिखते हैं और बोलते हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है इस चीज में। मतलब कि जो वो कहते थे कि मुझे मेरे फादर गाइड करते हैं या फादर आते हैं मेरे अंदर, वो गलत था। वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। साइकोलॉजिकली ही मेड हिज ओन बिलीव कि उसे कोई गाइड मतलब वो माइंड ने वैसा मान लिया, हाँ, कि ये चीज है। अच्छा, तो एक जब मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो मैं अपना गुरु अपने आप को ही मान लेता हूँ। एक चीज और बताइए कि व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस देखो, अगर नॉर्मल भाषा में आप बात करेंगे तो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्लीप अपनिया भी हो गया, ब्रीथिंग में कहीं कुछ ब्रेक आया, हाँ, तो उसको लोग लेते हैं कि हमारी चेस्ट के ऊपर कोई बैठ गया, प्रेशर पड़ गया, ये रहता है। वो सिंपल है। जब भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो स्लीप पैरालिसिस हैपन होता है, बिल्कुल। लेकिन अब जब हम जाग नहीं रहे हैं तो सबकॉन्शियस आपको किस तरह से मैसेज भेजेगा कि आपको अपने आप को, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना है। तो वो उसका तरीका है कि आपको कुछ फील होता है कि चेस्ट पे आपका कुछ बैठ गया। कई लोगों को ऐसा लगता है हम बोलना चाहते हैं, हाँ, किसी ने गला दबा दिया, बोल नहीं पा रहे, हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, हिला नहीं पा रहे। वो बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण बॉडी के जो आपके ऑर्गन्स है वो वर्क ढंग से नहीं करते एट दैट टाइम। लेकिन और एक रीजन और है, कॉन्शियसनेस स्लीप मोड में है, सब कॉन्शियसनेस एक्टिव है। सब कॉन्शियसनेस आपको चीजें दिखा सकती है, बता सकती है, सपने सच कर सकती है आपके, लेकिन पार्ट ऑफ एक्शन, पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस ही करेगी। सब कॉन्शियस कभी भी आपके हाथ पांव नहीं चलाएगा, तो बुलवा नहीं सकता आपको वो, इसलिए आपको लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो। बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत सारे हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट हो गए, अलग अलग तरीके के ये कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, बट जब आप बेसिक आप इंटरनेट पे भी अगर पढ़ोगे तो ये, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, ये बहुत सबसे हाईलाइट करके लिखा होता है स्लीप पैरालिसिस। बेसिक है, सबसे बेसिक है, हाँ, कि ये लोगों के ना दिमाग में बहुत है। एक्चुअल में क्या है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक डॉक्टर का, तो उनका कहना था कि जब हम हैवी खा के सो जाते हैं उस टाइम में भी अगर हम मान लो एसिडिटी की दवाई लेके सो गए, तो किसी को अगर स्लीप पैरालिसिस होता है वो होना बंद हो जाता है। या कोई अपना ऑक्सीजन किसी का लेवल कम होता है तो वो अगर वो मेडिसिन खा के सो जाएगा तो उसका बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम इस वे में जाते हैं तो उसको स्पिरिट के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ, कोई हमारे चेस्ट पे आके बैठ गया या इस तरीके की चीजें। और इसमें भी बहुत लोग क्या होता है, फिर रात को सोने से डरने लग जाते हैं, फोबिया होने लग जाता है। तो लेकिन हाँ, एक शास्त्र में जरूर ऐसा मतलब लिखा होता है कि अनिद्रा की बीमारी हो जाती है अगर ऐसी चीज कोई आसपास आपके है, एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम शास्त्र से कनेक्ट करते हैं, कुछ कुछ ये है, लेकिन जनरली आप भी यही कहना चाहते हो कि हमें इसे साइंटिफिक लेना चाहिए कि मेडिकली ये चीज होती है। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं जी, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव एंटिटीज जब हमारे आसपास होती हैं, मतलब एक है
ये भी एक है, अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। जब हमारे एरिया में लाइक जैसे कि हम जिस जगह पे सोए हुए हैं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हाई है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा हाई है, जिसे हम चुंबकीय तत्व भी कहते हैं हिंदी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टावर है जी, है ना, सिग्नल वाला टावर है या कोई वायर वाला टावर है, तो उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होता है जी। अब ऐसा ही आपके रूम पे कहीं क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे अगर कोई स्पिरिट प्रेजेंट है तो वो एक्ट कर सकती है उस चीज पे। वो आपको स्लीप पैरालिसिस में मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ कर सकती है। उससे भी मतलब एक सॉल्यूशन, अगर किसी को अगर सॉल्यूशन ऐसा कुछ सच में हो रहा है अगर, तो पहली चीज तो नहीं हो रहा होता, पहली चीज तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन ही है, लेकिन स्टिल अगर ऐसा कुछ हैपन हो रहा है, लोगों को लगता है कि अगर है ऐसा रियल में, तो उसका एक सॉल्यूशन यही है कि आपको वो मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा जो कि एक्ट करता हो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने में। लाइक आयरन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे धर्मों में पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि लोहे का चाकू वगैरह कुछ रख लो। चाकू इज नॉट द इक्विपमेंट। अगर आप लोहे का एक कुछ भी ऑब्जेक्ट आप रख दोगे तो वो भी वही एक्ट करेगा जो चाकू करेगा जी। तो बिकॉज आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करना ही है। हाँ, अब जैसे कुछ होता है क्रिस्टल थेरेपी जो होती है उसमें हम लोग मानते हैं कि ब्लैक ऑब्सीडियन अगर रख दिया जाता है किसी के पास, तो इस तरीके की एनर्जी आसपास नहीं आ सकती। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब जैसे एमेथिस्ट होता है, वो अगर रख दिया जाता है तो इस तरीके की एनर्जी आसपास नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं फिर भी हो रही है। उसका कारण जो एस्ट्रोलॉजिकल फिर समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि हाँ, ये एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा है। तो कभी आपने ऐसा फेस किया है कि कहीं आप रिसर्च करने गए कि बहुत ज्यादा आपको खुद फील हुआ कि हाँ, इस एनर्जी में बहुत ज्यादा पावर है? हाँ बिल्कुल, 100%। मतलब ये कई बार हो चुका हमारे साथ में कि अब देखो ना, मंदिर तो सब जा रहे हैं, हनुमान चालीसा भी सब पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा भी सब करे, भगवान को मान भी सब रहे हैं, ज्योति बत्ती या पूजा पाठ सब अपने घर में करते हैं, फिर भी ये चीजें होती हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा ही है। बिल्कुल। हाँ, तो वो होता ही है। अब वो एनर्जीज किस लेवल की है, कितनी पुरानी है, उनकी भी लाइक एज होती है ना। जैसे कि अगर कोई इस अदर डायमेंशन की कोई एनर्जी एंटिटी, जिसे आप बोल सकते हैं डेविल एनर्जी या डीमन एंटिटी, ऐसी कुछ है, या जिन बोल सकते हैं ना। अब ये शायद हो सकता है मेरे हिसाब से एक या तो होएक्स हो, ठीक है, होक्स दिमाग में क्रिएट लोगों के हो रखा हो, लेकिन हो सकता है कि ये किसी डायमेंशन की एंटिटीज हो, जैसे हम ह्यूमंस हैं। बिल्कुल, वो भी एक प्रजाति हो किसी और डायमेंशन में। बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से एक्ट करेंगे, हम अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। हमने तो मतलब हनुमान चालीसा पढ़ ली, लेकिन उनका तो डायमेंशन ही डिफरेंट है, तो उनके लिए वो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि हमने पास में भगवान की फोटो रख ली तो भूत हमारे पास नहीं आ सकता। भूत वर्ड हालांकि कहने में थोड़ा नेगेटिव लगता है अगर हम उसको स्पिरिट बोल देते हैं, घोस्ट बोल देते हैं, लेकिन मंदिर में भी मैंने अपने खुद के करियर में देखा, एग्जिस्टेंस देखी है। बिल्कुल हो सकता है, मंदिर में भी स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, इफेक्ट आता है लोगों को। स्पिरिट का एक्चुअल में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म थोड़ी ना है। करेक्ट, कि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। आत्मा तो अमर और अजर है। मतलब जैसे कुछ लोग ना ऐसा करते हैं कि कुछ मैंने कई वीडियो देखी थी कि साथ में हनुमान चालीसा लेके चले गए, ठीक है। एक तो वो अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाली बात है, सबसे पहले गलत है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाली बात है। उसके बाद वो क्या दिखाते हैं, वो भाग भी रहे हैं, फिर भाग क्यों रहे हैं, राइट, वो भाग भी रहे हैं, वो यहाँ वहां से कूद जाते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि खेतों में जाके वो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं कि हम यहाँ पे स्पिरिट देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ खुद ही हिला देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट बाद में उसको वो ये भी कर देते हैं कि हनुमान चालीसा ले गए फिर भी। लेकिन एक्चुअल चीज तो ये है कि ये चीजें कहीं ना कहीं होता है। जैसे आप घर में हर कोई पूजा कर रहा है, हर किसी मंदिर है। एक्चुअल में ये सब चीजें हमारे यूथ को बिगाड़ रही है। बिल्कुल, हमारा यूथ गुमराह हो रहा है। बिल्कुल, जितना भी हमारा यूथ है गुमराह हो रहा है। मतलब काफी सारे जो लोग जो है ना, उनके साथ चवन्नी होगी तो वो उसको 10 रुपया मान लेंगे, है ना।
तो किसी के साथ जरा भी मतलब ऐसे कुछ जरा भी फील हुआ, उन्होंने वो वीडियो देख के वो सच मान लिया। बिल्कुल। तो एक्चुअल में गुमराह हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है ना लोगों का। बिल्कुल, नहीं वही चीज है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, आत्मा अमर और अजर है। बिल्कुल। साइंस की बात करते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जी। जब सब कुछ सेम है तो फिर मानने में क्या हर्ज है। हाँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ते हैं, उसमें बैतरणी नदी का जिक्र आता है। उसमें बहुत सारे ऐसे जिक्र आते हैं कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको बाग बगीचों से ले जाया जाता है, और जो खराब कर्म कर रहे हैं उनको कोड़े मारते हुए ले जाया जाता है। हर किसी एक पाप की एक अलग सजा है। राइट, करेक्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहा है तो उसको अलग सजा मिलेगी, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। कोई अगर मान लीजिए किसी को मार रहा है, किसी गरीब अपरिचित मूवीज बेस्ड ऑन गरुड़ पुराण। यस, करेक्ट। तो ऐसी चीजें आप कितना खुद बिलीव करते हो कि देखो शास्त्रों में लिखा है तो वो सच है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये सच है। लेकिन जब आप इसको पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ले जाते हो, जैसा मैंने बोला कि अगर कोई स्पिरिट मान लीजिए मरने के बाद चली गई, जो टूर होता है बेसिकली, जो 9 महीने की मदर की साइकिल होती है, वो 9 महीने का टूर होता है एक्चुअल में। वो 9 महीने कवर करते 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 स्पिरिट पहुंच जाती है एंड में, जहां पे फिर उसको एक गर्भ धारण करना है एज पर देयर कर्मास, कि अच्छे कर्म किए तो कौन सी योनि मिलेगी या कुछ मिलेगा। तो फिर भटकता कौन है? एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि फिर भटकता कौन है, कि भाई अगर सब चले गए, कोई चाहे किसी ने कैसे कर्म किए चले गए, तो फिर भटक कौन रहा है? अब शास्त्रों में कहते हैं, जिसकी स्पेशली जो माना जाता है गरुड़ पुराण में है, कि जो पानी में डूब के मरते हैं वो जरूर भटकते हैं। तो ऐसा कोई आपकी थ्योरी कहती है कुछ? मेरी थ्योरी तो यही कहती है कि सर देखो गरुड़ पुराण तो है, बिल्कुल, और मेरी थ्योरी भी है, बिल्कुल, आपकी थ्योरी भी है, बिल्कुल, और 4 लोगों की और थ्योरी हो, बट एक्चुअल में प्रूवन तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। वो तो वही रिसर्च की बात है। मैं कुछ कहूंगा वो भी कुछ होगा, आप कुछ कहोगे वो भी कुछ होगा। गरुड़ पुराण ने भी किसी ने लिखी है, वो भी कुछ ना है। बिल्कुल, हमारा डिस्कशन ये नहीं है कि हम किसी शास्त्र को डाउन करें। हम खुद हिंदू हैं, हम खुद उन चीजों को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। सुशांत सिंह राजपूत अगर आज भी भटक रहे हैं, बिल्कुल, तो कुछ तो रीजन हो। अब देखिए, मैंने तो कुंडली के बेस पे उनके गारंटेड कहते कि वो है। आपने रिसर्च की तो आपने बोला कि हाँ एग्जिस्टेंस है, लेकिन अब वही है कि हर दूसरा इंसान क्लिप बनाता है कि मैंने सुशांत सिंह से बात की, हर दूसरा तीसरा इंसान बनाता है, लेकिन वो वही है कि आप किस तरीके से उस चीज को ले जा रहे हो। अब जैसे शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर सुशांत सिंह की डेथ ऐसे हुई है तो ऑब्वियसली वो है, एग्जिस्टेंस तो उनका है ही है। लेकिन ये जो मोक्ष की बात की जाती है या किया जाता है कि छोटी उम्र में कोई मर गया, अब उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई इसकी आयु पूरी हो गई। 18 साल के लड़के मर रहे हैं। अभी हाल ही में एक देहरादून के पास आई थिंक हुआ था, 4 लड़के लड़की जा रहे थे ओवर स्पीडिंग, तो गाड़ी उनकी एक्सीडेंट पलट गई थी, वो मर खत्म हो गए। हाँ, तो उनके सर तक अलग हो गए थे। तो ये किस वजह से हुआ? अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती जोड़ देते कि नहीं इस रोड से नहीं जाना या स्पिरिट है। तो आप कैसा लेते हो? लाइफस्टाइल को लेते हो इसमें? बिल्कुल। मतलब आप मानते हो कि लाइफस्टाइल हमारे कर्म, जो भगवत गीता कहती है। देखो हर किसी का मतलब, जैसे कि कुंडली के हिसाब से जैसे आप बताते हैं लोगों को, बिल्कुल, किसी का भाग्य कर्मा बेस्ड होता है, बिल्कुल, किसी का भाग्य ऐसा होता है कि इस टाइम तक 100% है, बिल्कुल, उसके बाद कर्मा बेस्ड है, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में भाग्य इज इक्वल टू कर्मा। बिल्कुल, चाहे आप 10 साल बाद ले लो, चाहे आप 20 साल बाद ले लो, लेकिन जब तक कि आपकी आयु है कहीं ना कहीं उसको इक्विवेलेंट होना है। बट ये रेशियो है कि भाग्य कब कैसा रहेगा, बिल्कुल, ये आप कुंडली के हिसाब से आप बताते हैं, है ना? बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल तो 100% ही मैटर करता है इस चीज में, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये भाग्य है, ये कर्मा है, एट द एंड दोनों को मीट ही करना है ना? तो अब ये कभी ये पीक पे जाए, कभी ये पीक पे जाए, कभी ये डाउन जाए, कभी ये डाउन जाएगा, वो नहीं, थ्योरेटिकली। बिल्कुल। अब किसी का पैरेलल चल रहा है ना, और किसी का अप एंड डाउन चल रहा है, बिल्कुल, वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब थ्योरेटिकली अब किसका किस लेवल पे चल रहा है, तो वो तो जरूर मैटर करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, एट द एंड तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो ये इस चीज में बहुत मैटर करता है। तो जितने हमारे व्यूअर्स थे उनको
ये पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्पेशली सीके बिष्ट जी को मैंने रिक्वेस्ट पे बुलाया कि आप आओ और लोगों को समझाओ कि जो लोगों का दिमाग घूम रहा है इन चीज़ों में कि कैसे कैसे क्या पैरानॉर्मल में होता है, क्या नहीं होता, तो आज मेरे हिसाब से लोगों के डाउट आपने सारे क्लियर कर दिए होंगे। जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स को लेके तो बहुत ही चीज़ें थी, लोगों के मन में दिमाग में कुछ ना कुछ रहता ही था। आजकल क्या होता है, हर बच्चा लेके घूम रहा है, ईएमएफ मीटर लेके घूमने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कई बार ये चीज़ उनके लिए भारी भी साबित हो सकती है। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और शास्त्रों की चीज़ों को भी आपने कनेक्ट करके बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। तो अब जाने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, लाइक ऐसा नहीं कि मतलब आंख बंद करके पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू प्रॉपर स्टडी। जे बेसिक स्टडी जो जहाँ से स्टार्ट करना था वहाँ से स्टार्ट किया, बेसिक स्टेप से। एक प्रॉपर जो स्टडी थी वो करी, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट किया, रजिस्टर्ड किया खुद को उस चीज़ के लिए एक एज ए सर्टिफाइड पैरानॉर्मल रिसर्चर। उसके बाद फिर हम इन चीज़ों में घुसे कि इन चीज़ों को समझा, तो इसकी भी प्रॉपर पढ़ाई है, स्टडी है। हाँ, रिसर्च पार्ट पे फिर डीपली घुसे। फिर हम जुड़े यूनिवर्स से, एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ते हैं। जैसे जैसे आप करते रहते हैं यूनिवर्स से जुड़ते हैं, फिर यूनिवर्स आपको आंसर देता है जी। लेकिन अगर कोई रैंडमली उठ के बच्चा या बड़ा या कोई भी इंसान अगर ये थ्योरीज को दिखा रहा है तो इट्स फेक। सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि फेक की तरफ मत जाओ। बेसिकली आपका टारगेट यही है कि जितने भी फेक लोग वर्क कर रहे हैं इस चीज में, तो उनको कहीं ना कहीं आप एक तरीके से एक्सपोज डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन आप ये जरूर बोलोगे उन्हें नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर भी फैल जाता है, कोई कोई रोड को लेके, जगह लोग को लेके यहाँ जाना ही नहीं, यहाँ भूत है, इस तरीके की चीजें। तो बहुत अच्छा आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो कि आप लोगों को इस चीज के लिए गाइड कर रहे हो। दूसरा ये था कि जो लोग आज के टाइम पे सुसाइड कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैसेज है बिल्कुल कि आप अपना कर्मा इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल है। आपकी एनर्जी के, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, ये ज़िंदगी सब कुछ है, ये ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, इसके बाद फिर आपको मिलेगी, फिर आपको मिलेगी, फिर आपको मिलेगी। तो आपको अपना कर्मा इनकम्प्लीट छोड़ के नहीं। वो तो वही बात होगी ना, जैसे ऑफिस में आप एक हफ्ता छुट्टी ले लो, एक हफ्ते आप सोच रहे हो कि बच गए, नहीं बचे, तंग करता रहेगा और एक हफ्ते बाद फिर फोन करेगा ही करेगा, आ जाओ भाई। वो आपका कर्मा है, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं हर पॉडकास्ट में दूंगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज आज के टाइम पे ऐसा हो रही है। तो सीके बिष्ट जी से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये नाम के मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानता है पैरानॉर्मल फील्ड में। इनसे कनेक्ट करिए और अपनी लाइफ के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड, और साइकिक एबिलिटी भी इनमें है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी ये आपको गाइड कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।